हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी का रिश्ता सच में कितने जन्मों तक रहता है? क्या यह बस एक परंपरा है या आत्मा का कोई गहरा बंधन? अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी हर बात पर चोट क्यों लगती है? और अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फिर भी दिल क्यों खिंचता रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आकर्षण केवल इस जन्म का नहीं, किसी पुराने कर्म के ऋण का संकेत है? और अगर यह रिश्ता कर्मों से जुड़ा है, तो क्या हम अपने व्यवहार से इसका हिसाब बदल सकते हैं? क्या शक, अहंकार और ताने इस रिश्ते को जन्मों तक खींचते हैं? और क्या भरोसा, सम्मान और प्रायश्चित इसे इसी जन्म में पूर्ण बना सकते हैं? आज की इस कथा में माता पार्वती ने कैलाश पर स्वयं महादेव से यही प्रश्न पूछा था कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। और शिवजी ने जो उत्तर दिया, वह सिर्फ कहानी नहीं, हर दंपति के लिए एक चेतावनी भी है और एक रास्ता भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश की शीतल चोटी पर जब संध्या की धूप सुनहरी धुंध बनकर बर्फ पर उतर रही थी, तभी माता पार्वती के मन में एक ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ जिसे वह वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठी थीं। क्योंकि यह प्रश्न केवल प्रेम का नहीं था, यह प्रश्न जीवन का था, जिम्मेदारियों का था, टूटते रिश्तों का था और उन अनकहे दुखों का था जो पति पत्नी के बीच धीरे धीरे घर बना लेते हैं। पार्वती ने देखा कि धरती पर कितने ही घरों में एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कहीं अहंकार है, कहीं शक है, कहीं गरीबी का भार है, कहीं सफलता का घमंड है, कहीं तीसरे की बात है, कहीं परिवार का दबाव है और कहीं बस समय की कमी। पार्वती ने मन ही मन सोचा कि जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं, तो क्या वे केवल एक जन्म का साथ लिखवा कर आती हैं या यह साथ कई जन्मों तक चलता है? और अगर चलता है तो कौन सा रिश्ता साथ चलता है? प्रेम, सम्मान, आदत या कर्मों का ऋण? फिर उन्होंने महादेव की ओर देखा और बहुत विनम्रता से कहा, हे नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जो कहते हैं वही सत्य बनकर काल के माथे पर लिखा जाता है। मुझे एक बात बताइए कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? क्या यह सच में कई जन्मों का बंधन है या लोग बस कहने भर को इसे 7 जन्मों का साथ कहते हैं? और यदि यह कई जन्मों तक रहता है, तो क्या हर पति पत्नी साथ ही रहते हैं? क्या हर वादा निभता है? क्या हर बंधन टिकता है या यह भी कर्मों की तरह टूटता जुड़ता रहता है? पार्वती के इस प्रश्न में जिज्ञासा भी थी और करुणा भी, क्योंकि वह धरती की हर स्त्री के आंसू और हर पुरुष की उलझन दोनों देख रही थी। महादेव ने पल भर के लिए आंखें बंद की, जैसे भीतर किसी बहुत पुराने ग्रंथ का पन्ना खुल गया हो। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और पार्वती के प्रश्न को केवल उत्तर नहीं, एक दिव्य कथा का द्वार बना दिया। महादेव ने कहा, देवी, यह प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता रस्मों से बनता है। पर सत्य यह है कि यह रिश्ता कर्मों के लेखे से बनता है, संस्कारों की डोर से बंधता है और आत्मा की यात्रा में अपना रंग बदलता रहता है। यह हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। कभी यह प्रेम बनकर चलता है, कभी कर्तव्य बनकर, कभी परीक्षा बनकर और कभी पश्चाताप बनकर। महादेव ने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहेगा, इसका उत्तर किसी संख्या में नहीं है। इसका उत्तर उस संबंध की शुद्धता में है, उस संबंध की नीयत में है और उस संबंध के भीतर छिपे कर्म ऋण में है। जो रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका हो, वह एक जन्म तो क्या, एक मौसम भी नहीं टिकता। पर जो रिश्ता धर्म पर टिका हो, सम्मान पर टिका हो, त्याग पर टिका हो, वह आत्मा की स्मृति में अंकित हो जाता है और वही स्मृति अगले जन्म में किसी अजीब खिंचाव की तरह सामने आ जाती है। फिर पार्वती ने पूछा कि नाथ, क्या इसका अर्थ यह है कि 7 जन्मों का साथ सत्य है? महादेव ने कहा कि 7 जन्मों की बात लोक में प्रचलित है, पर आत्मा के लिए जन्मों की गिनती नहीं। आत्मा के लिए केवल ऋण और मुक्त होना है। यदि पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ न्याय किया, एक दूसरे को ऊंचा उठाया, एक दूसरे की आत्मा को चोट नहीं दी,
तो वह संबंध पुण्य बनकर अगले जन्मों में भी साथ देता है। पर यदि उन्होंने एक दूसरे के साथ छल किया, अपमान किया, हिंसा की, विश्वास तोड़ा, तो वही संबंध ऋण बनकर अगले जन्मों में भी पीछा करता है। कभी पति पत्नी बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी पिता पुत्र बनकर, कभी मित्र बनकर, क्योंकि कर्म ऋण अपना हिसाब जरूर पूरा करता है। पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि नाथ, अगर ऐसा है तो धरती पर इतने लोग अपने जीवन साथी से दुखी क्यों रहते हैं? क्या वे सब पुराने ऋण चुका रहे हैं? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा कि बहुत बार हां, और बहुत बार लोग नया ऋण भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि दुख का कारण हमेशा कोई दूसरा नहीं होता। कभी कारण हमारा अहंकार, हमारी वाणी, हमारा अविश्वास और हमारी अधीरता भी होती है। पार्वती ने फिर पूछा कि पर नाथ, यदि यह रिश्ता इतना गहरा है तो इसे बचाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? महादेव ने कहा कि रिश्ते को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है धर्म। और धर्म का अर्थ पूजा की थाली नहीं। धर्म का अर्थ है अपने भीतर का सही आचरण। पति का धर्म है पत्नी को सुरक्षा देना, सम्मान देना, विश्वास देना और उसके मन को घर बनाना। पत्नी का धर्म है पति को संबल देना, मार्गदर्शन देना और उसके जीवन में शांति का दीपक बनना। और दोनों का साझा धर्म है वाणी की मर्यादा, मन की निष्ठा और दृष्टि की पवित्रता, क्योंकि कई जन्मों का बंधन वही बनता है जो भीतर से पवित्र हो। पार्वती ने कहा कि नाथ, आप कह रहे हैं कि कुछ संबंध अगले जन्मों तक चलते हैं, तो क्या आप मुझे ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? ऐसा उदाहरण जिसे सुनकर धरती के लोग समझ सकें कि उनका रिश्ता क्यों टूट रहा है और कैसे जुड़ सकता है। महादेव ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कथा नहीं, कर्मों का दर्पण है। यह कथा उन दो आत्माओं की है जो एक दूसरे के जीवन में बार बार आए, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर और अंत में राहत बनकर। और इस कथा का रहस्य यही है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है, इसका निर्णय विवाह मंडप नहीं करता, इसका निर्णय हर दिन का व्यवहार करता है। महादेव ने कथा आरंभ की और कैलाश की हवा जैसे थमकर सुनने लगी। महादेव ने कहा कि बहुत पहले धरती पर एक छोटा सा नगर था, जहां एक ब्राह्मण युवक रहता था जिसका नाम था देवेंद्र। वह विद्वान था, पर उसके भीतर एक छिपा हुआ घमंड भी था। उसकी पत्नी थी मृदुला, जो सरल थी, करुणामयी थी और भीतर से बहुत मजबूत थी। विवाह के पहले वर्ष में देवेंद्र ने मृदुला के त्याग को प्रेम समझा, पर धीरे धीरे उसने उसी त्याग को अपना अधिकार समझ लिया। वह उसके मौन को उसकी कमजोरी समझ बैठा। वह उसकी सेवा को उसका कर्तव्य कहकर छोटा करने लगा। और मृदुला हर दिन खुद को समझाती कि पति का मन कठिन है, पर मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ूंगी। एक दिन देवेंद्र के मन में किसी मित्र ने शक का बीज बो दिया, और शक जब बीज बनता है तो घर नहीं देखता, वह सीधे आत्मा में जड़ें जमाता है। देवेंद्र ने मृदुला पर बिना किसी प्रमाण के उसके चरित्र पर आरोप लगाया। उसने अपने शब्दों से उसे इतना घायल किया कि मृदुला उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर तक रोती रही। उसने भगवान से केवल एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों में यह अपमान लिखा है तो मैं सह लूंगी, पर मेरे पति का मन इतना कठोर न हो कि वह दूसरों के कहने पर अपने ही घर की लक्ष्मी को अपवित्र समझ बैठे। लेकिन देवेंद्र का शक बढ़ता गया और शक के साथ साथ उसका व्यवहार भी कठोर होता गया। उसने मृदुला को घर में अकेला कर दिया, लोगों के सामने ताने दिए, और एक दिन तो उसने उसके मायके जाने पर भी रोक लगा दी। मृदुला का भीतर टूट रहा था, पर बाहर वह शांत थी, क्योंकि कुछ स्त्रियां आंसू नहीं गिराती, वे आंसू पीकर भी घर चलाती हैं। उसी नगर में एक साधु आया जिसने लोगों को बताया कि जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। देवेंद्र भी भीड़ में था। उसने साधु की बात सुनी, पर अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए। वह घर आया और मृदुला से उल्टा झगड़ पड़ा कि साधु की बात सुनकर तुम अपने आप को देवी समझने लगी हो। उसी रात मृदुला ने पहली बार अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं देवी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे सम्मान ना मिले तो भी चलेगा, पर मुझे अपमान मत दीजिए,
क्योंकि अपमान रिश्ते का विष है और विष धीरे धीरे प्रेम को मार देता है। देवेंद्र ने उस क्षण भी उसकी विनती को नाजुकता समझकर ठुकरा दिया। समय बीतता गया और एक दिन मृदुला बीमार पड़ी। तेज ज्वर से शरीर टूट रहा था। घर में कोई सहारा नहीं। देवेंद्र बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो भी उसने उसकी हालत को गंभीर नहीं समझा। मृदुला की बीमारी बढ़ी और उसी रात उसने अंतिम सांस ली। पर जाते जाते वह कोई श्राप नहीं दे गई, वह केवल एक मौन आशीर्वाद दे गई, और यही उसका सबसे बड़ा पुण्य था। देवेंद्र को जब समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पत्नी की सेवा, उसका त्याग, उसका मौन, सब चलचित्र की तरह घूमने लगा। वह रोया। उसने मंदिर में जाकर गिरकर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैंने अपनी ही पत्नी को दुख दिया, मुझे दंड दीजिए, पर उसे वापस दे दीजिए। तभी उसी साधु की आवाज उसके भीतर गूंज गई कि पत्नी का अपमान भगवान का अपमान होता है। देवेंद्र के भीतर पहली बार पश्चाताप जागा, और पश्चाताप जब सच्चा हो तो वह अगले जन्म का रास्ता बदल देता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यहीं से जन्मों का चक्र शुरू हुआ। मृदुला ने अपने अंतिम क्षणों में श्राप नहीं दिया, इसलिए उसका मन हल्का था, पर देवेंद्र के भीतर जो पाप बोध था वही ऋण बन गया, और ऋण जब तक चुकता नहीं होता आत्माएं एक दूसरे से अलग नहीं होती। पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा कि फिर क्या हुआ नाथ, क्या अगले जन्म में वे फिर पति पत्नी बने? महादेव ने कहा कि बने, पर इस बार भूमिका बदल गई ताकि कर्म का हिसाब पूरा हो सके। और यही तो रहस्य है। पति पत्नी का रिश्ता कई जन्मों तक रहता है, पर हर जन्म में वही पति वही पत्नी वही व्यवहार नहीं। कभी एक का अहंकार दूसरे की परीक्षा बनता है, कभी एक का त्याग दूसरे का पाठ बनता है, और कभी ईश्वर दोनों को अलग अलग चोट देकर एक दूसरे की कीमत समझाता है। महादेव ने कहा कि अगले जन्म में मृदुला एक राजघराने में जन्मी, नाम मिला यामिनी, और देवेंद्र जन्मा एक साधारण परिवार में, नाम मिला उदयन। यामिनी सुंदर भी थी, बुद्धिमान भी, पर उसके भीतर आत्मसम्मान की अग्नि थी, और उदयन सरल था, पर उसके भीतर असुरक्षा थी। दोनों का विवाह हुआ, और इस बार वही पुराना शक, वही पुरानी चोट, पर नए रूप में। यामिनी को अपने पति का संदेह सहन नहीं था, और उदयन अपने भीतर के डर से बार बार उसका दिल दुखा बैठता था। पार्वती की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, नाथ, क्या फिर वही कहानी दोहराई गई? महादेव ने कहा कि नहीं देवी, इस बार कहानी का मोड़ अलग है, क्योंकि इस बार बीच में एक ऐसी घटना आने वाली है जो दोनों आत्माओं को तोड़कर भी जोड़ देगी, और वहीं से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे उजागर होगा। महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि देवी, आगे जो तुम सुनोगी उसमें तुम्हें धरती के हर घर का सच मिलेगा, क्योंकि अक्सर पति पत्नी के बीच तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं होता। तीसरा होता है उनका अहंकार, उनका डर और उनका बोलने का ढंग। और जब यह तीसरा निकल जाता है तब रिश्ता जन्मों की कैद से निकलकर मोक्ष का रास्ता पकड़ लेता है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, फिर आगे सुनाइए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि धरती के लोग यह समझें कि उनका रिश्ता बोझ नहीं, एक साधना है। महादेव ने कहा कि ठीक है देवी, आगे मैं तुम्हें उदयन और यामिनी की वह रात सुनाऊंगा जब एक छोटा सा गलत शब्द पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, और वही रात उनके कई जन्मों के ऋण का द्वार भी खोल देती है। और फिर तुम जानोगी कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है, और कब वह रिश्ता राहत बन जाता है, कब वह रिश्ता सीख बन जाता है, और कब वह रिश्ता कर्मों की जंजीर तोड़कर ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। महादेव ने धीमे स्वर में कथा को आगे बढ़ाया और कहा कि देवी, जब आत्माएं बार बार एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वे हर बार नई देह, नए नाम, नया घर पाती हैं, पर भीतर के संस्कार वही पुराने रहते हैं। वे संस्कार ही कभी प्रेम बन जाते हैं, कभी भय का, कभी अहंकार और कभी संदेह। यही कारण है कि कई पति पत्नी बिना किसी बड़े कारण के भी एक दूसरे से खिंचे चले आते हैं, और बिना किसी बड़े कारण के भी एक दूसरे से टूट जाते हैं। अब सुनो उदयन और यामिनी की कथा। उस नगर का नाम था वल्लरी। वल्लरी एक व्यापारिक नगर था।
जहां धन का सम्मान था और प्रतिष्ठा का भार भी। यामिनी उसी नगर के प्रतिष्ठित राजवंश में जन्मी थी। उसके पिता राज्य के महामंत्री थे, जिनकी एक एक बात कानून मानी जाती थी। यामिनी बचपन से ही शिष्टाचार, मर्यादा और आत्मसम्मान के वातावरण में पली थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही तेजस्वी भी। उसकी आंखों में कोमलता थी, पर स्वाभिमान की चमक भी। और उदयन एक साधारण वैश्य परिवार में जन्मा था, पर स्वभाव से वह परिश्रमी और ईमानदार था। उसके पिता का छोटा सा व्यापार था। उदयन ने मेहनत करके उसे बढ़ाया, पर उसके भीतर एक कमी रह गई थी। वह अपने आप को योग्य मानता था, पर अपनी योग्यता के सामने यामिनी के राजवंश की चमक देखकर कहीं भीतर भीतर डरता भी था। और डर जब दिल में रहता है तो वह प्यार को भी सवाल बना देता है। दोनों का विवाह हुआ। नगर ने इसे अच्छा मेल माना, क्योंकि एक ओर राजवंश की प्रतिष्ठा थी और दूसरी ओर उदयन की मेहनत और चरित्र। विवाह के प्रारंभिक महीनों में उदयन यामिनी को देवी की तरह मानता था, पर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा में एक डर घुलने लगा। वह सोचता कि कहीं यामिनी को मेरा साधारणपन खटक न जाए, कहीं वह मेरे घर को छोटा न समझ ले। और वही सोच उसका व्यवहार बदलने लगी। अब वह हर छोटी बात में यामिनी के शब्दों के पीछे अर्थ खोजता। उसके चेहरे की हल्की सी उदासी में भी उसे अपना अपमान दिखने लगता। और यामिनी, जिसे बचपन से खुलकर बोलना आया था, वह अपने मन की बात कहने लगी, क्योंकि उसे लगा कि संवाद ही संबंध का धर्म है। पर उदयन ने संवाद को भी बहस समझ लिया, और बहस के भीतर अहंकार घुसते देर नहीं लगती। एक दिन नगर में वसंतोत्सव हुआ। राजमहल के प्रांगण में दीप, पुष्प, नृत्य, संगीत सब सजे थे। यामिनी को अपने पिता के साथ वहां जाना था। उदयन भी गया, पर वहां राजवंश के लोग थे। बड़े बड़े व्यापारी थे, कुछ पुराने मित्र थे, जिनकी नजरें बातों के साथ तुलना भी करती थीं। वहां एक युवा सेनापति भी था। नाम था मयंक। वह बचपन में यामिनी का सहपाठी रह चुका था। वह सम्मान से यामिनी को प्रणाम कर बैठा और बोला कि राजकुमारी, वर्षों बाद आपको देखना सौभाग्य है। यामिनी मुस्कुराई। उसने केवल सामान्य अभिवादन किया, पर उदयन का मन भीतर ही भीतर सिकुड़ गया। वह मुस्कान उसे सामान्य नहीं लगी। उसे लगा जैसे यामिनी ने किसी पुराने समय को याद कर लिया हो, और उसका डर अचानक आग बन गया। वह रात भर चुप रहा। यामिनी ने कई बार पूछा कि क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों हो? उदयन ने कहा, कुछ नहीं, काम का तनाव है। पर भीतर भीतर उसका मन कह रहा था कि राजवंश की स्त्री को मैं कैसे संभालूं। और यामिनी का स्वाभिमान कह रहा था कि अपने पति के मन की बात जानना मेरा अधिकार है। वह बार बार पूछती रही। उदयन बार बार टालता रहा, और यही टालना आगे जाकर घाव बन गया। उस रात वल्लरी नगर में तेज हवा चली। खिड़कियों की किवाड़ बजने लगी, दीपक की लौ डोलने लगी। यामिनी ने उदयन के सामने बैठकर कहा कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं। तुम्हारा घर मेरा घर है, और मेरा मन तुम्हारा मन। फिर तुम मुझसे छुपाकर क्या रखते हो? उदयन ने पहली बार तीखे स्वर में कहा कि तुम सच में जानना चाहती हो? यामिनी ने कहा, हां। उदयन ने कहा कि आज जो सेनापति मयंक आया था, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? यामिनी ने पहले तो बात को हल्का समझकर कहा कि बचपन का सहपाठी है, बस। उदयन ने कहा, बस बस, इतने सम्मान से मुस्कुराना, बस इतने अपनत्व से बात करना। यामिनी का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि उदयन, तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं। उदयन ने तुरंत कहा, भरोसा है, पर लोग क्या कहेंगे? यामिनी ने कहा, लोग हमारे बीच कब से बैठने लगे। उदयन ने कहा, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे घर की इज्जत अलग है, मेरे घर की इज्जत अलग। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में कहे कि मैं अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाया। का स्वाभिमान चोट खा गया। उसने कहा, तो यह तुम्हारा डर है, मेरा चरित्र नहीं। उदयन ने गुस्से में कह दिया कि डर नहीं, यह सच है कि तुम्हारी दुनिया बड़ी है और मेरी दुनिया छोटी, और तुम्हारी दुनिया के लोग तुम्हें घेरते हैं और मैं बाहर रह जाता हूं। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी देखो,
जब पति पत्नी के बीच तुलना आ जाती है तब प्रेम भी प्रतियोगिता बन जाता है, और प्रतियोगिता में कोई न कोई हारता ही है। यामिनी ने उस शब्द को सुना कि तुम्हारी दुनिया बड़ी है और मेरी दुनिया छोटी, और उसके भीतर जो सम्मान था वह कांप उठा। उसने कहा, उदयन, मैंने आज तक तुम्हें छोटा नहीं माना, पर तुम खुद ही अपने आप को छोटा मानकर मुझे दोषी बना रहे हो। उदयन ने कहा, दोषी नहीं, बस सावधान रहो। यामिनी ने कहा, सावधान? किससे? अपने पति से, उस पति से जिसने मुझे प्रेम का वादा किया था, अब मुझसे पहरा चाहता है। उदयन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा अधिकार हूं। यामिनी ने कहा, अधिकार या विश्वास? उदयन चुप हो गया और चुप्पी में शक ने जगह बना ली। उसके बाद कुछ दिन घर में ठंडापन रहा। यामिनी ने भी बोलना कम कर दिया, क्योंकि कुछ बातें बोल बोल कर थक जाती हैं और कुछ छोटे समझा समझा कर भी नहीं भरती। उदयन अपने व्यापार में डूब गया, और जब भी यामिनी को किसी सभा, किसी मंदिर, किसी उत्सव में जाना होता, वह बिना कहे उसके चेहरे पर सवाल छोड़ देता। यामिनी के भीतर धीरे धीरे एक अकेलापन भरने लगा। वह सोचती कि यदि पति ही अपने मन का घर नहीं देगा तो पत्नी कहाँ रहेगी। दूसरी ओर उदयन का मन बार बार डर से भरता। उसे लगता कि यदि मैं ढीला पड़ गया तो मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी, और इस डर ने उसे कठोर बना दिया। महादेव ने कहा कि देवी, यही वह बिंदु है जहां रिश्ता या तो सुधरता है या बिगड़ता है, क्योंकि यहां से दोनों के कर्म पुरानी जन्मों की परछाइयों को जगाने लगते हैं। उदयन के भीतर वही पुराना संदेह जागने लगा जो देवेंद्र के भीतर था, और यामिनी के भीतर वही पुराना अपमान जागने लगा जो मृदुला ने सहा था। पर इस बार यामिनी मृदुला की तरह मौन नहीं रही, क्योंकि आत्मा ने नए जन्म में उसे स्वाभिमान की आवाज दी थी। एक दिन नगर में एक चोरी हुई, और चोरी के साथ साथ कई अफवाहें भी फैली। वल्लरी में बड़े व्यापारी के आभूषण चोरी हो गए, और किसी ने कहा कि चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं, अपने ही नगर का है। और वही अफवाह धीरे धीरे उदयन के घर तक भी पहुंच गई, क्योंकि उदयन व्यापारियों में जाना जाता था और यामिनी राजवंश से जुड़ी थी। लोगों ने कहना शुरू किया कि राजवंश की बहू ने अपने पति के लिए बड़े लोगों से संबंध बनाए होंगे। कुछ ने कहा कि वह सेनापति मयंक अक्सर राजमहल में आता है। कुछ ने कहा कि उदयन तो बस नाम का पति है। महादेव ने कहा कि देवी, जब समाज की जुबान चलती है तो सबसे पहले पति पत्नी का विश्वास करता है, क्योंकि समाज बाहर से वार करता है और पति पत्नी अंदर से टूट जाते हैं। उदयन ने उन बातों को सुना और उसका मन जल उठा। वह घर आया और बिना कुछ पूछे यामिनी पर ताने मारने लगा। उसने कहा कि अब तो लोग भी वही कह रहे हैं जो मैं पहले से महसूस कर रहा था। यामिनी ने कांपते स्वर में कहा कि लोग क्या कहते हैं, यह तुम क्यों सुनते हो? उदयन ने कहा, क्योंकि लोग सही कहते हैं। यामिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तुमने मुझे बिना प्रमाण दोषी मान लिया। उदयन ने गुस्से में कहा, प्रमाण? तुम्हारी मुस्कान ही प्रमाण है, तुम्हारे पुराने मित्र ही प्रमाण हैं, तुम्हारी चुप्पी ही प्रमाण है। यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उदयन, एक स्त्री की चुप्पी हमेशा अपराध नहीं होती, कभी वह बस टूटने की आवाज होती है। उस रात यामिनी अपने कमरे में बंद हो गई। उसने दीवार की ओर देखा, जैसे दीवार ही उसका सहारा हो। उसने अपने गले से मंगलसूत्र पकड़कर कहा कि क्या यही वह धागा है जो 7 जन्मों तक बंधता है, या यह धागा भी समाज की बातों से टूट जाता है? फिर उसे महादेव का नाम याद आया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि मेरा रिश्ता किसी पुराने ऋण का परिणाम है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे पाप न बनने दूं। और उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने वल्लरी नगर की हवा बदल दी, क्योंकि नगर में आग लग गई। व्यापारी की दुकान में आग फैल गई, लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। उदयन का व्यापार भी उसी बाजार में था। वह दौड़कर पहुंचा और देखा कि आग ने सब कुछ घेर लिया है। यामिनी भी पीछे पीछे वहां पहुंची। उसने बिना डर के आग में घुसकर कुछ बच्चों को बाहर निकाला। लोग आश्चर्य से देख रहे थे।
तभी एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा गिरा और यामिनी का हाथ झुलस गया। उदयन ने पहली बार सच में उसे खो देने का भय महसूस किया। उसने उसे उठाया और घर लाया, पर डर के साथ उसका अहंकार भी था। वह उस रात भी बोल न पाया कि मुझे माफ कर दो। यामिनी दर्द में थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक प्रश्न भी था कि क्या मेरे पति का दिल मेरे लिए पिघलेगा भी, या वह मुझे बस अपनी इज्जत का हिस्सा समझता रहेगा। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि इसी झुलसे हुए हाथ के साथ एक पुरानी स्मृति भी जागती है। यामिनी जब दर्द से तड़प रही थी, उसने सपना देखा कि वह किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रो रही है और कोई पुरुष दूर खड़ा है और वह पुरुष पश्चाताप में कांप रहा है। यामिनी नींद से उठी तो उसके होंठों पर एक नाम अनजाने में आ गया, देवेंद्र। उदयन ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? यामिनी खुद भी डर गई कि यह नाम कहां से आया, और वहीं से दोनों के बीच जन्मों की परतें खुलने लगी। उदयन ने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, कहीं बहुत दूर का है, और अगर यह रिश्ता ऋण है तो इसे प्रेम में बदलने का अवसर भी ईश्वर ही देता है। पार्वती की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, नाथ, क्या दोनों को अपने पिछले जन्म का आभास होने लगा? और क्या यही वह बिंदु है जहां रिश्ता टूटने के बजाय सुधरता है? महादेव ने कहा, देवी, आभास होना ही काफी नहीं, आभास को आचरण में बदलना पड़ता है। अगले भाग में मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि उदयन ने पहली बार अपने भीतर के डर को कैसे स्वीकार किया, कैसे उसने अपने शब्दों का प्रायश्चित किया, और कैसे एक पत्नी के झुलसे हाथ ने पति की जली हुई चेतना को जगा दिया। तब तुम समझोगी कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। वह उतने जन्मों तक रहता है जितने जन्मों तक हम अपने कर्मों को सुधारने से भागते हैं, और जिस दिन हम सुधर जाते हैं उसी दिन वह रिश्ता ऋण से मुक्त होकर राहत बन जाता है। महादेव ने आगे कहा कि देवी, यामिनी का हाथ झुलसा हुआ था, पर उस झुलसे हुए हाथ से जो जलन उठ रही थी वह केवल शरीर की नहीं थी, वह वर्षों पुराने अपमान, संदेह और चुप्पी की भी थी। उदयन रात भर उसके पास बैठा रहा, पर भीतर की जकड़न उसे कुछ कहने नहीं दे रही थी। वह बार बार यामिनी के चेहरे की तरफ देखता। उसकी आंखों में दर्द था, पर उससे भी ज्यादा एक शांत और कड़ा सवाल था, जैसे वह पूछ रही हो कि आज भी तुम मुझे समाज की नजरों से देखोगे या पहली बार अपने मन की नजर से देखोगे। उदयन को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि वह जितना अपनी इज्जत को बचाने निकला था, उतना ही उसने अपने घर की इज्जत को खरोंच दिया, क्योंकि पति पत्नी का सम्मान सबसे पहले घर के भीतर होता है। बाहर की भीड़ तो बस ताली बजाती है या पत्थर फेंकती है। अगली सुबह वैद्य आया, औषधि लगी, पट्टी बंधी। यामिनी ने एक शब्द नहीं कहा, वह केवल खिड़की से बाहर देखती रही, और उदयन उसी कमरे में जैसे अपराधी बनकर बैठा रहा। दोपहर के समय यामिनी की माता मिलने आई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देखा और उदयन की तरफ एक तेज नजर से देखा, पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि कुछ माताएं जानती हैं कि शब्द से ज्यादा असर मौन का होता है। वह चली गईं और जाते समय बस इतना कह गईं कि बेटी, हाथ की जलन ठीक हो जाएगी, पर मन की जलन को हवा मत देना। यामिनी ने सिर हिलाया, पर उदयन उस वाक्य में खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगा। रात हुई, चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया, और उसी अंधेरे में उदयन के भीतर का सच बाहर आने लगा। वह धीरे से बोला, यामिनी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यामिनी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, कहो। उदयन का स्वर कांप रहा था। उसने कहा, मैं डरता हूं। यामिनी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई व्यंग्य नहीं था, बस हैरानी थी। उदयन ने कहा, मैं डरता हूं कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं। मैं डरता हूं कि तुम जिस ऊंचे कुल से आई हो, उस कुल की चमक के आगे मेरा साधारणपन कहीं तुम्हें बोझ न लगने लगे। और यह डर मुझे ऐसा बना देता है जो मैं हूं ही नहीं। मैं तुम्हें रोकता हूं, शक करता हूं, ताने देता हूं, ताकि मैं खुद को मजबूत साबित कर सकूं। पर सच यह है कि मैं अंदर से कमजोर हो जाता हूं
और इस कमजोरी का बोझ मैं तुम्हारे कंधे पर डाल देता हूं। यामिनी की पलकों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह भी एक नाटक न हो। उसने धीमे स्वर में कहा, डर तुम्हारा है, पर चोट मुझे लगती है। उदयन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं और मैं उसी का प्रायश्चित करने आया हूं। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, प्रायश्चित हमेशा मंदिर में नहीं होता। प्रायश्चित सबसे पहले उस मन में होता है जो गलती करके भी सच स्वीकार कर ले। उदयन ने आगे कहा, जिस दिन तुमने आग में घुसकर बच्चों को निकाला, मुझे लगा जैसे तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीवन का धर्म हो। और जब तुम्हारा हाथ झुलसा, तब मुझे पहली बार लगा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी इज्जत नहीं, मेरा अस्तित्व मर जाएगा। यामिनी ने कड़वाहट दबाकर कहा, तो अब समझ आया, पहले क्यों नहीं आया? उदयन ने कहा, क्योंकि मैं अपनी ही छाया से डर रहा था, और जब मन छाया से डरता है तो उसे हर रोशनी भी किसी और की लगती है। यामिनी चुप रही। उदयन ने हाथ जोड़कर कहा, यामिनी, मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे सुधरने का अवसर दो, क्योंकि यदि यह रिश्ता पुराने जन्मों का ऋण है तो मैं इसे इस जन्म में पाप नहीं बनने दूंगा। यामिनी के भीतर कुछ हिल गया, पर वह तुरंत पिघली नहीं, क्योंकि जो स्त्री बार बार टूटती है वह एक बार में भरोसा नहीं करती। उसने पूछा, और अगर कल फिर वही बात किसी ने कह दी, फिर तुम्हारा डर जाग गया, फिर तुमने मुझे फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया, तब क्या? उदयन ने कहा, तब तुम मुझे छोड़ देना, पर उस दिन तक मुझे अपनी परीक्षा लेने दो, क्योंकि मैं अपने डर को जीतना चाहता हूं, तुम्हें नहीं। यामिनी ने उस वाक्य को सुना और पहली बार उसके भीतर यह विश्वास जगा कि यह आदमी पत्थर नहीं, बस डर के खोल में बंद था। अगले दिन उदयन बाजार गया। वही व्यापारी जिनके बीच अफवाहें फैली थीं, वही लोग जिनकी जीभ ने आग की तरह घर जलाया था। उदयन ने उनके सामने स्पष्ट कहा कि मेरी पत्नी का सम्मान मेरी प्रतिष्ठा है। जो उसके बारे में एक शब्द भी बोलेगा वह मेरे बारे में बोलेगा, और जो मेरे घर की स्त्री को अपमानित करेगा वह मेरे घर के देवता का अपमानित करेगा। यह सुनकर लोग चौंके। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने बहाने बनाए, पर अफवाह की आग पर पानी पड़ने लगा, क्योंकि जब पति खुद अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा होता है तब पत्नी को दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव ने कहा कि देवी, यही वह बिंदु है जहां रिश्ता जन्मों का बोझ उतारने लगता है। उदयन ने घर लौटकर यामिनी के सामने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रणाम किया। यह प्रणाम राजा रानी का नहीं था, यह प्रणाम पति का पत्नी के सम्मान के लिए था। उसने कहा, आज मैंने लोगों को नहीं, अपने भीतर के डर को रोका है। यामिनी ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, यह शुरुआत है। उदयन ने कहा, हां, और मुझे पता है शुरुआत हमेशा कठिन होती है, क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं, पर अगर मैं नहीं बदला तो यह रिश्ता हर जन्म में हमें काटेगा, और अगर मैं बदल गया तो यही रिश्ता हर जन्म में हमें बचाएगा। उसी रात यामिनी को फिर सपना आया, पर इस बार सपना बदला हुआ था। अब वह मंदिर की सीढ़ियों पर रो नहीं रही थी, वह मंदिर के भीतर दीपक जला रही थी, और एक पुरुष उसके पास खड़ा था, सिर झुकाकर, आंखों में पश्चाताप और हाथों में श्रद्धा। वह दृश्य इतना स्पष्ट था कि यामिनी की देह कांप गई। वह जागी और उदयन को देखकर बोली, उदयन, मुझे लगता है हम पहले भी कहीं मिले हैं। उदयन ने शांत होकर कहा, मुझे भी यही लगता है, पर चाहे हम मिले हों या नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हें खोकर सीखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पाकर निभाना चाहता हूं। यामिनी के भीतर वर्षों की गांठ थोड़ी ढीली हुई, पर अभी खुली नहीं थी, क्योंकि गांठ खोलने के लिए एक घटना और बाकी थी। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, अब सुनो आगे की कथा। जब सेनापति मयंक फिर सामने आएगा, और इस बार परीक्षा केवल उदयन की नहीं होगी, यामिनी की भी होगी, क्योंकि रिश्ते में केवल शक करने वाला ही दोषी नहीं होता। कभी कभी अपने स्वाभिमान को भी प्रेम के सामने झुकना पड़ता है, और उसी परीक्षा में यह निर्णय होगा कि यह रिश्ता अगले जन्मों तक ऋण बनकर चलेगा या इस जन्म में धर्म बनकर मुक्त हो जाएगा। पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, आगे सुनाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि
अब कथा का उत्तर और भी स्पष्ट होने वाला है। महादेव बोले, हाँ देवी, अगले भाग में तुम देखोगी कि एक छोटी सी सभा में कैसे पुराने संस्कार जागते हैं, कैसे मन का संदेह फिर लौटता है, और कैसे सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी का हाथ सिर्फ घर में नहीं, भीड़ के बीच भी थाम ले। और तब तुम समझोगी कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। वह उतने जन्मों तक रहता है जितने जन्मों तक हम एक दूसरे को अपना नहीं, अपनी वस्तु समझते हैं। और जिस दिन हम एक दूसरे को आत्मा समझकर सम्मान देने लगते हैं, उसी दिन जन्मों की गिनती मिट जाती है और रिश्ता राहत बन जाता है। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देवी, जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटकर फिर बनना शुरू होता है, तब ईश्वर एक बार फिर उसी जगह चोट देता है जहां पहले घाव लगा था, ताकि आत्मा समझ सके कि यह रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, यह साथ निभाने की परीक्षा है। उदयन ने जब अपने डर को स्वीकार किया, तब वह भीतर से हल्का हुआ। पर हल्का होना ही पर्याप्त नहीं होता। भरोसा फिर से बनता है तो उसे समय नहीं, प्रमाण चाहिए। और प्रमाण हमेशा घर के भीतर नहीं मिलता, वह भीड़ के बीच मिलता है, जहां शब्द तीर बनकर उड़ते हैं और एक पल में वर्षों की मेहनत मिटा देते हैं। यही कारण था कि कुछ ही दिनों बाद वल्लरी नगर में एक बड़ी सभा रखी गई। मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होना था। उसी मंदिर का जहां बाजार की आग के बाद कई लोग मन ही मन डर गए थे, और लोग डर के बाद अक्सर धर्म की ओर लौटते हैं। सभा में नगर के बड़े व्यापारी, राज परिवार, महामंत्री, पुजारी और सेनापति मयंक भी आने वाले थे। यामिनी का मन सुनकर थोड़ा ठिठका, क्योंकि मयंक का नाम आते ही पुराने संदेह की परछाई उदयन के चेहरे पर कभी कभी दिखाई दे जाती थी। पर अब यामिनी भी बदल रही थी। वह समझने लगी थी कि कभी कभी पति को मजबूत बनाने के लिए पत्नी को भी अपने स्वाभिमान की तलवार म्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि रिश्ते में जीतना नहीं, बचाना होता है। यामिनी ने उदयन से बस इतना कहा कि हम चलेंगे, क्योंकि धर्म के काम में पीछे हटना भी अधर्म है। उदयन ने पहली बार बिना हिचक कहा कि हां, हम साथ चलेंगे। और यह साथ शब्दों का नहीं, कदमों का साथ था। सभा का दिन आया। वल्लरी का वह प्राचीन शिव मंदिर फूलों से सजा था। धूप, चंदन, घंटियों की ध्वनि और लोगों का धीमा मंत्र उच्चारण सब मिलकर वातावरण को पवित्र बना रहे थे। यामिनी ने अपने हाथ की पट्टी पर कड़ा बांध रखा था। वह पट्टी केवल घाव नहीं छुपा रही थी, वह उसके त्याग की मुहर भी बन चुकी थी। उदयन उसके साथ मंदिर में प्रवेश कर रहा था, और पहली बार उसके मन में गर्व था। यह गर्व कुल का नहीं था, यह गर्व उस स्त्री का था जिसने संकट में किसी का धर्म नहीं छोड़ा। सभा में महामंत्री ने दान की घोषणा की, राजवंश ने भूमि दी, व्यापारियों ने धन दिया, और यामिनी ने अपनी ओर से मंदिर की दीप व्यवस्था के लिए स्वर्ण दान करने की बात कही। लोग सराहने लगे, पर सराहना के पीछे कुछ आंखें फिर भी तिरछी थीं, क्योंकि समाज की आदत होती है, वह किसी स्त्री को ऊंचा देखता है तो उसके चरित्र का कद नापने लगता है। उसी समय मयंक वहां पहुंचा, सेनापति की वेशभूषा में, गंभीर चेहरा और सभ्य व्यवहार। उसने आते ही शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर सभा के बीच राज परिवार को प्रणाम कर यामिनी के पास आया। उसने बहुत संयम से यामिनी को नमस्कार किया और उसके झुलसे हाथ की ओर देखकर चिंता जताई। यामिनी ने शालीनता से केवल धन्यवाद कहा, लेकिन वही क्षण कई लोगों के लिए मसाला बन गया। कुछ फुसफुसाने लगे, कुछ हंसकर आंखों से संकेत करने लगे, और वही फुसफुसाहट उदयन के कानों तक पहुंच गई। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, अब देखो परीक्षा कैसे होती है। उदयन का मन एक पल के लिए कांपा, जैसे पुराने जन्म का वही डर फिर से उठ रहा हो। पर इस बार फर्क यह था कि उदयन ने डर को बाहर नहीं निकाला, उसने उसे भीतर ही पकड़ लिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन में शिव का नाम लिया, क्योंकि जब मन डगमगाता है तब नाम ही पतवार बनता है। यामिनी ने भी उदयन के चेहरे का बदलता रंग देखा। वह समझ गई कि हवा फिर वही दिशा पकड़ रही है। अब यह केवल उदयन की परीक्षा नहीं थी,
अब यह यामिनी की भी परीक्षा थी कि वह स्वाभिमान में पति को अकेला छोड़ देगी या प्रेम में उसे सहारा देगी। सभा में अचानक एक व्यापारी ने चुभती बात कह दी कि आजकल नगर की स्त्रियां सेनापतियों से सलाह लेने लगी हैं। यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। यामिनी का चेहरा तमतमा गया, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने वहां बैठे शिव भक्त पुजारी की ओर देखा, जिसने अभी अभी सत्संग में कहा था कि जिसकी वाणी कटु हो उसके कर्म कटु हो जाते हैं। यामिनी ने अपने भीतर क्रोध को दबाया और धीरे से आगे बढ़कर कहा कि नगर के सम्मानित जनों, मैं सलाह शिव से लेती हूं और मेरे लिए हर पुरुष शिव का अंश तभी है जब उसमें मर्यादा हो। सेनापति ने मुझे चिंता जताई। मैंने धन्यवाद कहा। इसमें किसी के मन की गंदगी क्यों उफन रही है? यह वाणी का दोष है, मेरा नहीं। और जिस मंदिर में हम बैठे हैं यहां झूठ बोलना भी पाप है। यह कहते हुए उसने शिवलिंग की ओर हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की। उदयन ने यह सुना और उसके भीतर पहली बार पत्नी के शब्दों में सिर्फ स्वाभिमान नहीं, धर्म का बल दिखा। लेकिन भीड़ का स्वभाव होता है, वह एक जवाब से शांत नहीं होती, वह फिर उकसाती है। उसी व्यापारी ने कहा कि तब आपके पति क्या कहेंगे, क्योंकि शहर की बातें तो चलती हैं। इस प्रश्न में यामिनी की तरफ कम और उदयन की तरफ ज्यादा तीर था। और यही वह क्षण था जहां उदयन के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता वही पुराना, चुप रहो, भीतर चलो, घर जाकर ताने दो, और दूसरा रास्ता नया, वहीं खड़े होकर अपनी पत्नी का हाथ थामो और सच के साथ खड़े हो जाओ। उदयन ने एक पल शिवलिंग की तरफ देखा, जैसे भीतर से किसी ने कहा हो कि आज तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। उदयन आगे बढ़ा। उसने यामिनी के पास खड़े होकर सबके सामने उसके झुलसे हाथ की पट्टी को बहुत सम्मान से छुआ। फिर हाथ जोड़कर कहा कि नगर के लोग जो भी बातें कर रहे हैं वह मेरी पत्नी के बारे में नहीं, मेरे बारे में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने आग में घुसकर बच्चों की जान बचाई और उसका हाथ झुलसा। तब मैंने समझा कि पत्नी केवल घर की जिम्मेदारी नहीं, पति का पुण्य है, और पुण्य पर शक करना अधर्म है। आज से जो मेरी पत्नी के चरित्र पर प्रश्न करेगा वह मेरे धर्म पर प्रश्न करेगा, और मैं उसे सहन नहीं करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की गर्दन झुक गई, कुछ की आंखों में शर्म आई। पर शर्म का सबसे बड़ा औषध तब बनता है जब सच्चाई बिना क्रोध के कही जाए। उदयन ने आगे कहा कि मयंक सेनापति है, नगर का रक्षक है, वह किसी भी नागरिक की चिंता करेगा। इसमें अपमान ढूंढना अपनी नीच दृष्टि का प्रमाण है। और मैं यह भी कहता हूं कि जो पुरुष अपनी पत्नी की मुस्कान से डरता है वह पत्नी को नहीं, अपने ही मन के अंधेरे को दोष देता है। मैंने यह गलती की है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। आज मैं अपनी पत्नी का हाथ इस मंदिर में शिव के सामने थामकर कहता हूं कि वह मेरे लिए सम्मान है और उसके सम्मान की रक्षा मेरा धर्म है। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही क्षण रिश्ते को जन्मों के बोझ से मुक्त करने लगता है, क्योंकि यहां पुरुष ने पहली बार समाज की अदालत नहीं, शिव की अदालत चुनी। यामिनी की आंखें भर आईं। वह रोई नहीं, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उसकी कमजोरी न समझें, पर उसका मन भीतर से पिघल गया। उसने महसूस किया कि जिस भरोसे के लिए वह वर्षों से तरस रही थी वह आज उसे भीड़ के बीच मिला है। और यही भरोसा किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा प्रसाद होता है। उस सभा में मयंक ने भी आगे बढ़कर कहा कि मेरा अभिवादन केवल राजवंश के सम्मान के लिए था, और मैं इस विषय पर फिर कोई चर्चा नहीं सुनना चाहता। जो शिव के मंदिर में गंदगी फैलाएगा वह नगर की सुरक्षा के योग्य भी नहीं। यह सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। सभा समाप्त हुई। मंदिर के प्रांगण में आरती हुई, और जब आरती की ध्वनि उठी तब उदयन और यामिनी दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर शिव का नाम लिया। इस बार उनके हाथ अलग नहीं थे, एक साथ थे, जैसे पहली बार उनके भीतर का संसार भी एक हो गया हो। घर लौटते समय यामिनी ने धीरे से कहा कि आज तुमने मेरा हाथ नहीं, मेरा मन थामा है। उदयन ने कहा, मैंने बहुत देर कर दी। यामिनी ने कहा, देर होती है, पर यदि सही समय पर मन बदल जाए
तो देर भी आशीर्वाद बन जाती है। उदयन ने कहा, पर मेरे भीतर अब भी डर है कि कहीं मैं फिर गिर न जाऊं। यामिनी ने कहा, गिरना पाप नहीं, उठना धर्म है। और तुम्हें उठाने के लिए मैं भी अब बदल रही हूं, क्योंकि मैंने भी अपने स्वाभिमान में कई बार तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं सही हूं, इसलिए मुझे झुकना नहीं चाहिए। पर आज शिव के मंदिर में समझ आया कि झुकना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी झुकना ही रिश्ता बचाने की जीत होता है। उसी रात उनके घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। यामिनी अपने झुलसे हाथ से भी दीपक के सामने बैठी थी और उदयन उसके पास। दोनों ने मिलकर शिव को जल चढ़ाया। मन ही मन प्रार्थना की कि हमारे बीच फिर संदेह न आए। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, जब पति पत्नी एक साथ ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, तब उनके बीच की तीसरी चीज, अहंकार, धीरे धीरे पिघलने लगती है। पर अभी कथा पूरी नहीं, क्योंकि कर्म का हिसाब केवल एक सभा से नहीं चुकता। अभी एक और परत खुलनी बाकी है, और वही परत तुम्हारे प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर बनेगी। अगली सुबह एक वृद्ध साधु उनके घर आया। वही साधु नहीं, पर उसी प्रकार का तेज, जिसकी आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। उसने द्वार पर भिक्षा नहीं मांगी, उसने केवल जल मांगा। यामिनी ने श्रद्धा से जल दिया। साधु ने जल पीकर कहा कि बेटी, हाथ का घाव दिख रहा है, मन का घाव भी दिख रहा है, पर मन का घाव भर सकता है यदि तुम दोनों उस मंदिर में एक बार फिर जाओ, जहां पहली बार तुम्हारी आत्मा ने किसी पुराने जन्म की सीढ़ियां देखी थी। यामिनी चौंकी। उसने पूछा, कौन सा मंदिर? साधु ने कहा, वही मंदिर जिसकी सीढ़ियों पर एक स्त्री एक जन्म पहले रोई थी और एक पुरुष दूर खड़ा पश्चाताप कर रहा था। उस मंदिर का नाम सुनते ही यामिनी का शरीर कांप गया, क्योंकि यह वही दृश्य था जो वह सपने में देख चुकी थी। उदयन ने भी साधु की बात सुनी और उसके मन में बिजली सी चमकी। उसे लगा जैसे कोई अज्ञात दरवाजा खुल रहा हो। साधु ने कहा कि वहां जाकर तुम दोनों को समझ आएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कब वह रिश्ता राहत बनकर मोक्ष की तरफ मुड़ता है। महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि देवी, अब आगे मैं तुम्हें उसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां उदयन और यामिनी उस पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, और वहां उन्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो उनके वर्तमान को उनके पिछले जन्म से जोड़ देगा। महादेव ने गंभीर करुणा के साथ कहा कि देवी, जब साधु ने उस मंदिर का संकेत दिया, तब उदयन और यामिनी दोनों के भीतर एक अजीब सी हलचल उठी, क्योंकि कुछ बातें सुनी नहीं जाती, वे आत्मा में उतरती हैं, और आत्मा जब किसी बात पर कांप उठे तो समझ लेना चाहिए कि वह बात वर्तमान की नहीं, संस्कारों की है। उस दिन उदयन ने व्यापार के सारे काम टाल दिए। यामिनी ने भी अपने मायके जाने की बात स्थगित कर दी। दोनों ने केवल इतना निश्चय किया कि वे उस मंदिर जाएंगे, क्योंकि यदि उनके बीच का संदेह किसी पुराने जन्म की जड़ है, तो उसका समाधान भी किसी पुराने सत्य में छुपा होगा, और सत्य की खोज से बड़ा कोई व्रत नहीं होता। वे भोर होने से पहले निकल पड़े। नगर अभी जागा नहीं था। गलियों में केवल दीपक की बुझती लौ और दूर से आती घंटियों की धीमी ध्वनि थी। यामिनी के हाथ की पट्टी के ऊपर शीत की परत जम रही थी। उदयन ने पहली बार बिना कहे अपना ऊनी शाल उसके कंधे पर डाल दिया। यामिनी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर एक नरमी उतर गई, क्योंकि रिश्ते में कभी कभी सबसे बड़ा संवाद वही होता है जो शब्दों के बिना हो जाए। वह मंदिर नगर से बाहर एक पुराने पीपल के पास था, जैसे समय ने उसे पीछे छोड़ दिया हो। पत्थर की सीढ़ियां घिस चुकी थीं, दीवारों पर पुराने दीपों की कालिख थी, और द्वार पर लटकती घंटी की ध्वनि में एक उदासी थी। यामिनी ने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा यह कदम पहले भी उठ चुका है। इसी जगह किसी दिन उसने अपने आंसू छुपाए थे। उसका मन डगमगाया। उदयन ने उसका हाथ थाम लिया। यह वही हाथ था जो झुलसा था, और वही हाथ अब उसे सहारा दे रहा था। यामिनी ने उदयन की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह नहीं था,
केवल चिंता और संकल्प था। और यामिनी ने पहली बार अनुभव किया कि जब पति का हाथ सच्चे भाव से थाम ले तो पत्नी का मन भी देवालय बन जाता है। मंदिर के भीतर एक वृद्ध पुजारी बैठा था। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और माथे पर चंदन की पतली रेखा। उसने दोनों को देखते ही कहा कि तुम वही हो जिनकी प्रतीक्षा थी। यामिनी चौंकी। उदयन ने पूछा, आप हमें जानते हैं? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा कि मैं तुम्हें देह से नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म से पहचानता हूं। जिस दिन यह मंदिर पहली बार तुम्हारे आंसुओं का साक्षी बना था, उसी दिन इसकी दीवारों ने एक संकल्प सुना था और वही संकल्प आज तुम्हें वापस खींच लाया है। यामिनी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, कौन सा संकल्प? पुजारी ने कहा कि एक स्त्री ने इसी सीढ़ी पर बैठकर बिना किसी शाप के यह प्रार्थना की थी कि उसके पति का मन कठोर न रहे, और उसी पति ने भीतर जाकर शिव के सामने गिरकर प्रायश्चित की आग में खुद को जलाया था। और शिव ने उसके मन में एक ही वाक्य लिखा था कि जो अपमान तुमने दिया है उसका हिसाब प्रेम बनकर ही चुकाना होगा, क्योंकि अपमान का दंड केवल दुख नहीं, सीख भी होता है। उदयन का शरीर सिहर गया। यामिनी के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक वही सपना याद आया। मंदिर की सीढ़ियां, रोती हुई स्त्री, दूर खड़ा पुरुष और भीतर जलता दीपक। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या वह स्त्री मैं थी? पुजारी ने कहा, देह बदलती है बेटी, पर करुणा वही रहती है, और करुणा का संस्कार पहचान में आ जाता है। उदयन ने पूछा, और वह पुरुष? पुजारी ने उदयन के चेहरे पर देर तक देखा, फिर कहा, पुरुष वही था, पर उस दिन उसके भीतर अहंकार था। आज उसके भीतर भय है, और भय से होकर ही विनम्रता आती है। यह अच्छा संकेत है, क्योंकि अहंकार रिश्ते को तोड़ता है और भय रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। पर भय भी तब तक ठीक है जब तक वह भरोसे को खा न जाए। इसलिए शिव ने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि भय भरोसे में बदल सके। पुजारी उन्हें गर्भगृह के पीछे एक छोटी सी दीवार के पास ले गया। वहां पुराने पत्थर पर हल्का सा लेख था। समय ने उसे घिस दिया था, पर शब्द अभी भी सांस ले रहे थे। पुजारी ने कहा, इसे ध्यान से देखो। उदयन ने देखा तो उसमें एक नाम उभरा, मृदुला, और उसके नीचे लिखा था कि जिसने मौन में भी धर्म नहीं छोड़ा, उसने अपने पति के लिए शाप नहीं चुना, उसने सुधार का मार्ग चुना, और उसी के कारण उसका संबंध अगले जन्म में भी साथ आया। यामिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके भीतर की कोई गांठ खुद ही खुल रही हो। पुजारी ने फिर दूसरी ओर इशारा किया। वहां एक और नाम था, देवेंद्र, और नीचे लिखा था कि जिसने देर से ही सही पर पश्चाताप को स्वीकार किया, उसे ईश्वर ने दूसरा अवसर दिया ताकि वह उस स्त्री को सम्मान लौटाकर अपना ऋण प्रेम में बदल सके। उदयन की पलकों में भी नमी आ गई। उसके भीतर कोई पुरानी स्मृति उठी, जैसे उसने किसी रात इस मंदिर में सिर पटक कर रोते हुए कहा हो कि मुझे एक मौका दे दो। और उसी स्मृति के साथ उसके भीतर यह भी स्पष्ट हो गया कि उसका संदेह केवल वर्तमान की असुरक्षा नहीं, पुराने जन्म की गलती का डर भी है। वह डर कि कहीं फिर वही गलती न हो जाए, और यही डर उसे कठोर बनाता रहा। यामिनी वहीं बैठ गई, उसी सीढ़ी पर जहां कभी वह रोई थी, पर आज वह रोते हुए भी अकेली नहीं थी। उदयन उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, यदि सच में यह वही सीढ़ी है तो मैं आज यहां एक नई प्रार्थना करना चाहता हूं। यामिनी ने पूछा, कैसी प्रार्थना? उदयन ने कहा, मैं शिव से यह नहीं मांगता कि हमारा रिश्ता हमेशा सुखी रहे। मैं यह मांगता हूं कि मेरे भीतर इतना सत्य रहे कि मैं तुम्हें कभी शक की आग में न जलाऊं, क्योंकि तुमने अपने हाथ की आग सह ली। अब तुम्हारे मन की आग नहीं सहनी चाहिए। यामिनी की सांस रुक गई। उसने पहली बार उदयन की बात में नाटक नहीं, इतना कठोर न हो कि मैं तुम्हारे डर को समझे बिना तुम्हें अकेला छोड़ दूं, क्योंकि मैंने भी तुम्हें कई बार अपने मौन से दंड दिया है, और दंड रिश्ते को सुधारता नहीं, वह बस दूरी बढ़ाता है। पुजारी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब सुनो इस मंदिर का नियम।
यहाँ जो भी दंपति आता है उसे एक छोटा सा व्रत करना होता है। व्रत उपवास का नहीं, व्रत व्यवहार का। अगले 40 दिन तक तुम दोनों कोई भी बात मन में दबाकर नहीं रखोगे, पर बात ऐसे भी नहीं करोगे कि शब्द चोट बन जाए। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, पर सत्य में कटुता नहीं। और जब भी झगड़ा हो तो शिवलिंग के सामने एक साथ जल चढ़ाकर एक दूसरे के लिए एक एक वाक्य में प्रार्थना करोगे। अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए। क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगते हैं तब उनके बीच का अहंकार गलने लगता है। यामिनी ने सिर झुकाया, उदयन ने भी सिर झुकाया। दोनों ने गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाया, घंटी बजाई और आरती की लौ में अपने भीतर की परछाइयों को पिघलते हुए देखा। मंदिर से लौटते समय रास्ते में एक छोटा सा तालाब था। ठंडी हवा, शांत पानी और दूर उगता सूरज। यामिनी ने धीरे से कहा, उदयन, अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं 7 जन्मों का साथ। क्योंकि यह साथ सच में वचनों का नहीं, कर्मों का होता है। उदयन ने कहा, और मुझे समझ आ रहा है कि यह रिश्ता जितने जन्मों तक चलता है वह हमारे सीखने में लगी देरी की वजह से चलता है। अगर हम इस जन्म में सीख जाएं तो अगला जन्म बोझ नहीं रहेगा, वह राहत बन जाएगा। यामिनी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, राहत? हाँ, पर राहत पाने के लिए परीक्षा भी तो होगी। उदयन ने कहा, होगी, और शायद सबसे बड़ी परीक्षा अब आएगी जब हम घर लौटेंगे और वही पुराने लोग फिर कुछ कहेंगे और मेरे भीतर फिर वही डर उठेगा। तब मुझे सिद्ध करना होगा कि मैं बदल चुका हूं। यामिनी ने कहा, और मुझे सिद्ध करना होगा कि मैं केवल स्वाभिमानी नहीं, साथी भी हूं। महादेव ने कैलाश पर पार्वती की ओर देखा और कहा कि देवी, अब तुमने देख लिया, यह रिश्ता किसी संख्या से तय नहीं होता। यह तय होता है कि पति पत्नी अपने पुराने ऋण को कब प्रेम में बदलते हैं। पर अभी कथा पूरी नहीं, क्योंकि व्रत शुरू होते ही कर्म भी अपनी आखिरी चाल चलता है। अगले भाग में तुम सुनोगी कि उन 40 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना घटी जिसने उदयन और यामिनी के सारे संकल्प को हिला दिया। और वहीं से पता चलेगा कि जन्मों तक चलने वाला रिश्ता राहत कब बनता है, जब दोनों एक दूसरे को सुधारने के लिए नहीं, संभालने के लिए चुनते हैं। महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि देवी, जिस दिन उदयन और यामिनी उस पुराने मंदिर से लौटे उसी दिन से उनका व्रत शुरू हो गया। 40 दिन, न उपवास का, न दिखावे का, केवल व्यवहार का। और व्यवहार का व्रत सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें भूख नहीं लगती, इसमें अहंकार लगता है, इसमें जीभ की आदतें लगती हैं, इसमें पुरानी स्मृतियां लगती हैं, और सबसे ज्यादा इसमें वह डर लगता है जो मन के भीतर छिपकर बैठा रहता है। पहले कुछ दिन सब सरल लगे। उदयन हर सुबह यामिनी के झुलसे हाथ की पट्टी खुद बदलता, जल चढ़ाने मंदिर साथ जाता, लौटकर व्यापार पर निकलता और शाम को घर आकर अपने दिन की बात कहता। यामिनी भी पहली बार बिना ताने के, बिना कटुता के अपने मन की बात कहने लगी। वह बताती कि आज उसे कौन सी बात चुभी, कौन सी बात अच्छी लगी और किस बात पर मन अचानक भारी हो गया। दोनों जब भी किसी बात पर खिंचते तुरंत वही नियम याद करते कि बात दबानी नहीं है, पर बात को चोट भी नहीं बनाना है। और हर झगड़े के बाद शिव के सामने एक दूसरे के लिए एक वाक्य की प्रार्थना करनी है। इन दिनों में वल्लरी के लोगों ने भी बदलाव देखा। लोग कहने लगे कि उदयन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी पत्नी के सामने नहीं झुकता, पर अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा जरूर होता है। और यामिनी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। वह स्वाभिमान रखती है, पर स्वाभिमान के भीतर करुणा भी रखती है। पार्वती ने धीरे से पूछा, नाथ, फिर संकट कहां से आया? महादेव ने कहा, देवी, संकट बाहर से नहीं आता। संकट अक्सर उसी दरवाजे से आता है जहां से पहले दुख आया था, ताकि आत्मा यह सिद्ध करे कि उसने सच में सीख लिया है या बस कुछ दिनों के लिए सुधर गई है। 40 दिन के व्रत का 13वां दिन था। वल्लरी का बाजार फिर से पूरी तरह चलने लगा था। आग की घटना के बाद नगर ने एक नई शुरुआत की थी, और इसी शुरुआत में एक नया लोभ भी पैदा हो गया। कुछ व्यापारियों को लगा कि अब दान,
पुनर्निर्माण और राजकोष के काम के बहाने धन के बड़े लेन देन होंगे, और जहां धन का बड़ा लेन देन हो वहां चोर की नजर भी बड़ी हो जाती है। उसी दिन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जो दान पेटी रखी गई थी उसमें से स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। यह बात फैलते देर नहीं लगी। नगर में फिर वही पुरानी हवा चल पड़ी, शक की हवा, अफवाह की हवा, और जो हवा एक बार घर जला चुकी हो वह फिर से धुआं लेकर आती है। कुछ लोग बोले कि इतना बड़ा काम बिना भीतर के आदमी के नहीं हो सकता। कुछ बोले कि जिस दिन सभा में उदयन ने इतने बड़े शब्द बोले थे उसी दिन से कुछ लोग उसकी छवि को तोड़ने के मौके ढूंढ रहे थे, और कुछ लोगों ने जानबूझकर एक नाम उछाल दिया, उदयन, क्योंकि मंदिर के हिसाब में उदयन भी सहयोग कर रहा था। उसके व्यापार का लेखा जोखा साफ था, पर भीड़ साफ नहीं होती। भीड़ को बस एक चेहरा चाहिए होता है जिस पर वह अपना संदेह टांग सके। उदयन जब शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर वह पुरानी थकान नहीं थी, उसके चेहरे पर एक कड़ा सन्नाटा था। यामिनी ने नियम के अनुसार तुरंत पूछा कि आज मन भारी क्यों है। उदयन ने पहले तो बात टालनी चाहिए, पर फिर उसे मंदिर के पुजारी का नियम याद आया, बात दबानी नहीं है। उसने कहा कि मंदिर की दान पेटी से स्वर्ण मुद्राएं गायब हुई हैं और लोग मेरा नाम ले रहे हैं। यामिनी का मन एक पल के लिए कांपा। वह जानती थी कि समाज का एक आरोप भी पति के भीतर का डर जगा देता है। उसने तुरंत कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, तो डर किस बात का? उदयन ने कहा कि डर चोरी का नहीं, डर उस आग का है जो लोगों की बातों से फिर जल सकती है। यामिनी ने कहा, तो हम उसी आग के सामने पानी बनेंगे। पर उदयन का मन भीतर ही भीतर उबल रहा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि पिछली बार भी अफवाह ने ही उसके घर को तोड़ा था, और अब वही अफवाह फिर लौट आई थी। फर्क बस इतना था कि अब उसका निशाना यामिनी नहीं, उदयन खुद था। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही कर्म की चाल है। पहले पति ने पत्नी पर शक किया, अब समाज ने पति पर शक किया, ताकि पति समझ सके कि संदेह की पीड़ा कैसी होती है, और यही पीड़ा उसे भीतर से शुद्ध करती है। अगले दिन नगर की पंचायत बैठी। महामंत्री भी आए, पुजारी भी, कुछ बड़े व्यापारी भी, और सेनापति मयंक को भी बुलाया गया, क्योंकि चोरी की जांच सुरक्षा का विषय थी। उदयन को भी बुलाया गया। वह सीधे मंदिर पहुंचा। यामिनी भी साथ थी, लेकिन वल्लरी की जीभें साथ चल रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि राजवंश की बहू साथ है इसलिए पति बच जाएगा। कुछ कह रहे थे कि देखो, अब पत्नी पति के लिए सिफारिश करेगी। और कुछ लोग फिर पुराने जहर को जगाने लगे कि सेनापति भी तो वही है। महादेव ने कहा, देवी, संकट एक नहीं था, संकट दो था। एक चोरी का आरोप, दूसरा पुराने संदेह का लौटना। अब देखना, व्रत का असली अर्थ यही निकलेगा। पंचायत में लिखित हिसाब देखा गया, दान की सूची देखी गई, पहरेदारों से पूछताछ हुई, और धीरे धीरे संकेत एक ही दिशा में जा रहे थे। चोरी बाहर से नहीं, भीतर से हुई थी। मंदिर के पीछे की चाबी कुछ समय के लिए गायब रही थी, और वह चाबी केवल दो लोगों के पास रहती थी, एक पुजारी के सहायक के पास, दूसरा सुरक्षा के प्रभारी के पास। और सुरक्षा का प्रभारी सेनापति मयंक के अधीन था। मयंक ने कड़ा आदेश दिया कि किसी निर्दोष पर शक न हो, पहले सबूत फिर निर्णय। पर भीड़ को आदेश नहीं रोक सकता। भीड़ ने फिर भी उदयन की तरफ आंखें तरेरी। उस समय यामिनी के भीतर क्रोध उठा। उसने चाहा कि वह सबको सुना दे कि झूठ बोलने वालों का अंत बुरा होता है, पर व्रत ने उसे रोका। व्रत ने कहा कि शब्द चोट नहीं बनने चाहिए। इसलिए यामिनी ने बस इतना कहा कि सत्य का साथ दीजिए और सत्य खुद बोलेगा। उदयन ने भी अपने भीतर की आग को संभाला, पर उसके भीतर एक और आग जल रही थी, डर की आग, कि कहीं इस जांच में मयंक की भूमिका ज्यादा न हो जाए, कहीं लोगों की जीभ फिर यामिनी का नाम न जोड़ दे। और यही डर उसके चेहरे पर हल्की कठोरता बनकर लौट आया। जांच आगे बढ़ी और अचानक एक नया मोड़ आया। पुजारी के सहायक के पास से वही चाबी मिली, लेकिन सहायक ने रोते हुए कहा कि उसने चोरी नहीं की, उसे किसी ने फंसाया है। पंचायत में हड़कंप मच गया। तभी एक व्यापारी ने चुपचाप यह बात उछाली
कि सहायक तो उदयन के गोदाम में भी कभी कभी काम करता है। और बस फिर वही आग। लोगों ने जोड़ बनाना शुरू कर दिया। उदयन का मन भर आया। वह बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। यामिनी ने उसका हाथ दबाया, जैसे कह रही हो कि याद रखो, तुम अब पुराने उदयन नहीं, तुम वह उदयन हो जिसने मंदिर में हाथ थामा था। उसी समय मयंक आगे आया। उसने कहा कि यह जांच भावनाओं से नहीं होगी, और उसने अपना एक सख्त सिपाही दल भेजकर सहायक की गतिविधियों, उसके कर्ज और उसके संबंधों की पड़ताल शुरू कर दी। शाम तक खबर आई कि सहायक पर कुछ कर्ज था और उसने एक जुआरी से पैसे लिए थे। वही जुआरी नगर के उन व्यापारियों में से एक से जुड़ा था जो उदयन से जलते थे, और यहां से असली साजिश की गंध आने लगी। पर साजिश का पर्दाफाश होना भी धीमा होता है और बदनामी का धुआं बहुत तेज फैलता है। उसी रात उदयन घर लौटा तो उसके भीतर चोट थी। उसे लगा कि उसने जितनी ईमानदारी से जीवन जिया, उसे लोग उतनी ही आसानी से गंदा कर रहे हैं। यामिनी ने व्रत के अनुसार फिर पूछा कि आज मन में क्या चल रहा है। उदयन ने बहुत देर बाद कहा कि मैं टूट रहा हूं, और जब मैं टूटता हूं तो मेरे भीतर वही पुराना डर लौटता है, और उसी डर में मुझे हर व्यक्ति शत्रु लगता है। यामिनी ने धीरे से कहा कि डर लौटे तो उसे घर मत बनाने देना, उसे बस मेहमान बनाकर विदा कर देना। उदयन ने अनजाने में कहा कि और अगर वही मेहमान तुम्हारे आसपास घूमने लगे जैसे मयंक। यामिनी सन्न रह गई। उसे लगा कि पुरानी परछाई फिर लौट आई। उसके भीतर स्वाभिमान उछला, पर उसने खुद को रोका। उसने नियम याद किया कि कटुता नहीं, सत्य बोलना है। उसने कहा कि मयंक नगर का रक्षक है, आज वह तुम्हारे लिए भी न्याय की कोशिश कर रहा है। यदि तुम उसे देखकर डरते हो तो वह तुम्हारा डर है, मेरा चरित्र नहीं। उदयन की आंखें झुक गईं। वह समझ गया कि उसने वही पुरानी गलती के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। उसने तुरंत कहा कि मैं फिर वही शब्द नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं अभी शिव के सामने जाना चाहता हूं। यामिनी ने कहा चलो, और दोनों रात के समय मंदिर गए। घंटी की धीमी ध्वनि में उदयन ने शिवलिंग के सामने मन ही मन कहा कि हे महादेव, मुझे इस परीक्षा में गिरने मत देना, मेरी जुबान को रोक देना, मेरे मन को शांत कर देना। और यामिनी ने मन ही मन कहा कि हे महादेव, मेरे पति को न्याय दिलाइए और मेरे भीतर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसके डर को अपमान न समझूं, उसे उपचार समझूं। पर देवी, असली तूफान अभी बाकी था। महादेव ने आगे कहा कि अगले दिन सुबह उदयन के गोदाम पर छापा पड़ा। कुछ कागजों में हेर फेर का आरोप लगाया गया, और कुछ लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि मंदिर की चोरी का धन उदयन के व्यापार में घूम रहा है। उदयन को पंचायत ने रोककर पूछताछ के लिए बैठा लिया। नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई। यामिनी के मायके में भी हलचल मच गई। महामंत्री ने अपनी बेटी को संदेश भेजा कि वह तुरंत राजमहल आ जाए, क्योंकि अब मामला प्रतिष्ठा का है, और यदि प्रतिष्ठा का भय बीच में आ गया तो रिश्ता फिर से उसी पुराने मोड़ पर लौट सकता है। यामिनी के सामने दो धर्म खड़े थे, एक मायके की प्रतिष्ठा, दूसरा पति का साथ। और वह समझ गई कि विवाह का असली अर्थ यही है, जब पत्नी अपने पति को दोषी मानकर नहीं, न्याय के योग्य मानकर उसके साथ खड़ी हो। वह राजमहल नहीं गई, वह सीधे पंचायत पहुंची। पर पंचायत में बैठे कुछ लोगों ने ताना मारा कि अब राजवंश की बहू बचाने आई है, और उसी ताने के बीच मयंक ने भी कहा कि मामले की जांच तेज करनी होगी, और यदि साजिश साबित हुई तो दोषियों को दंड मिलेगा। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही वह घटना थी जिसने उनके 40 दिन के व्रत को जड़ तक हिला दिया, क्योंकि अब उदयन को अपने डर और अपनी इज्जत दोनों के बीच चुनना था, और यामिनी को अपने स्वाभिमान और अपने पति दोनों के बीच। अगले भाग में तुम सुनोगी कि जब महामंत्री ने यामिनी को कठोर शब्दों में घर लौटने को कहा, तब यामिनी ने क्या उत्तर दिया, और जब उदयन को लगा कि उसकी पत्नी को बचाने के लिए मयंक का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसके भीतर कौन सा जन्म पुराना अहंकार जागा और कौन सा नया धर्म उसे रोक पाया। और तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। वह उतने जन्मों तक रहता है जितनी बार समाज उन्हें अलग करने की कोशिश करता है,
और वे हर बार एक दूसरे को चुनकर समाज के सामने अपने धर्म को चुन लेते हैं। कैलाश पर पार्वती का मन जैसे कांप उठा था। महादेव ने धीरे से कहा कि देवी, अब कथा उस मोड़ पर आ गई है जहां दाम्पत्य का सत्य सबसे कठोर रूप में सामने आता है। क्योंकि रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब घर में झगड़ा हो। परीक्षा तब होती है जब पूरा समाज, पूरा परिवार और प्रतिष्ठा का पूरा पहाड़ बीच में आकर कह दे कि अब अलग हो जाओ, अब अपना अपना देखो। और ऐसे समय में जो साथ चुन ले, वही संबंध जन्मों के बंधन को राहत में बदल देता है। जैसे ही उदयन के गोदाम पर छापे की बात फैली, महामंत्री ने राजमहल से दूत भेज दिया। दूत ने यामिनी को कड़े शब्दों में कहा कि राजमहल चलिए, पिता का आदेश है। यह बात सुनते ही यामिनी के भीतर पुराना संस्कार जागा। पिता की आज्ञा, कुल की मर्यादा, राजवंश का अनुशासन, पर उसी के साथ उसका विवाह भी जागा। वह 7 फेरे भी जागे जिनमें उसने अग्नि को साक्षी मानकर कहा था कि मैं इस पुरुष के साथ धर्म निभाऊंगी। और धर्म केवल सुख में नहीं, संकट में भी निभाया जाता है। दूत के सामने यामिनी ने शांत स्वर में कहा कि मैं अभी पंचायत में हूं और मेरा पति निर्दोष है। जब तक सत्य सामने नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूत ने चौंक कर कहा कि रानी मां भी चिंतित हैं। नगर में बातें फैल रही हैं। आप यहां रुकेंगी तो प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। यामिनी ने उसी क्षण एक वाक्य कहा जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने कहा, प्रतिष्ठा उस घर की होती है जहां सत्य रहता है, और यदि मैं सत्य छोड़कर महल चली गई तो मेरी प्रतिष्ठा बच सकती है, पर मेरा धर्म मर जाएगा। दूत चुप हो गया। वह वापस लौटा और राजमहल के गलियारों में पहली बार यह बात गूंजी कि महामंत्री की बेटी अब केवल बेटी नहीं रही, वह पत्नी बन चुकी है। महामंत्री को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा कि यामिनी, यह आदेश है, अभी लौट आओ। तुम्हारे पति पर चोरी का आरोप है, तुम अपने कुल का नाम मिट्टी में मत मिलाओ। यामिनी ने संदेश पढ़ा। उसके हाथ कांपे, पर उसने मन में शिव का नाम लिया और वही व्रत याद किया जो उसने मंदिर में लिया था। व्यवहार का व्रत, सत्य का व्रत। उसने वही कागज मोड़ा और उसी पंचायत में उपस्थित सब लोगों के सामने कहा कि मेरे पिता मेरे लिए सम्मान है, पर मेरे पति मेरे लिए धर्म है, और जहां धर्म की अग्नि जल रही हो, वहां बेटी की आज्ञा भी पति के साथ खड़ी हो जाती है। यह सुनकर कुछ लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने भीतर भीतर उसकी प्रशंसा की और कुछ ने उसे जिद्दी कहा। मगर यामिनी की आंखों में जिद नहीं थी, उसकी आंखों में केवल एक ठहराव था। उधर उदयन को पंचायत में रोककर बैठा दिया गया। पूछताछ चल रही थी, कागज उलटे जा रहे थे। कुछ खातों में सच में हेरफेर दिखाने की कोशिश की गई थी, और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि साजिश यदि कागज पर दिख जाए तो निर्दोष भी दोषी लगता है। उदयन भीतर से टूट रहा था। उसे लगा कि उसका सारा जीवन, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी सब एक आरोप के नीचे दब जाएगी। और जैसे ही वह टूटता, उसके भीतर वही पुराना डर जागता, वही डर जो उसे शक करने वाला बनाता था। वह डर कि मैं हार जाऊंगा, मैं छोटा पड़ जाऊंगा। और उसी डर के बीच उसे एक विचार चुभा, यदि इस जांच में सेनापति मयंक मदद कर सकता है तो क्या मुझे उससे मदद लेनी चाहिए? पर मदद लेना भी उसके अहंकार को चोट दे रहा था, क्योंकि उसे लगता कि यदि मैं मयंक का सहारा लूंगा तो लोग कहेंगे कि राजवंश के सेनापति ने राजवंश की बहू के पति को बचा लिया, और यही बात फिर यामिनी के सम्मान पर कीचड़ बन जाएगी। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही वह क्षण है जब पुरुष के भीतर 2 प्रवृत्तियां लड़ती हैं। एक प्रवृत्ति कहती है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर लो। दूसरी प्रवृत्ति कहती है कि अपनी पत्नी की गरिमा पर दाग न लगे, इसलिए कुछ भी मत लो। और इन दोनों के बीच जो तीसरी प्रवृत्ति होती है, वही धर्म है, जो कहती है कि सत्य के लिए खड़े रहो और सहायता भी तभी लो जब वह मर्यादा के भीतर हो। मयंक पंचायत में आया। उसने सभी कागजों का निरीक्षण किया। उसने कहा कि यह हेर फेर किसी अनुभवी हाथ ने की है, और वह हाथ उदयन का नहीं लगता।
क्योंकि उदयन के व्यापार की शैली अलग है। लेकिन यह सिर्फ अनुमान नहीं, प्रमाण चाहिए। उसने अपने सुरक्षा दल को आदेश दिया कि उन व्यापारियों की जांच करो जो उदयन से ईर्ष्या रखते थे। उसी समय एक गोपनीय सूचना आई कि नगर के बाहर एक गोदाम में कुछ स्वर्ण मुद्राएं छुपाई गई हैं। मयंक ने तुरंत छापा मारने का आदेश दिया, पर पंचायत के कुछ लोग बोले कि यह सब दिखावा है, असली चोर तो सामने बैठा है। उनका संकेत उदयन की ओर था। उदयन का चेहरा तप गया। उसने चाहा कि वह उछलकर बोले कि मैं निर्दोष हूं, पर व्रत ने उसे रोका। व्रत ने कहा कि कटुता नहीं, सत्य। उसने बस इतना कहा कि यदि मैं दोषी हूं तो शिव मुझे दंड देंगे, यदि मैं निर्दोष हूं तो शिव मुझे बचाएंगे, और यदि कोई मुझे फंसा रहा है तो शिव उसके कर्म का हिसाब भी लिखेंगे। यह सुनकर पुजारी ने भी सिर हिलाया, क्योंकि सत्य जब ईश्वर के नाम पर बोला जाए तो उसकी ताकत अलग होती है। लेकिन देवी, असली संकट भीतर ही भीतर बढ़ रहा था। महादेव ने कहा, क्योंकि उदयन के मन में एक पल के लिए यह शक उठा कि कहीं मयंक यह सब यामिनी के कारण तो नहीं कर रहा। और जैसे ही यह शक उठा, उदयन का चेहरा बदल गया। यामिनी ने उसके चेहरे की परछाई देख ली। उसे समझ आ गया कि आग फिर लौटने लगी है। उसने तुरंत उसके पास जाकर बहुत धीमे स्वर में कहा कि उदयन, आज यदि तुमने अपने भीतर उस पुराने शक को जगह दी तो यह सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी पतन होगा। और यही वह वाक्य था जिसने उदयन को झकझोर दिया। उदयन ने बिना कुछ बोले बस आंखें बंद की, और भीतर ही भीतर मृदुला का नाम उसकी आत्मा में गूंज गया। उसे याद आया कि एक जन्म पहले उसने इसी तरह बिना प्रमाण के शक किया था, और उसी शक ने उसे जीवन भर पछतावा दिया था। उसने अपने भीतर कहा, नहीं, मैं इस जन्म में वही गलती नहीं करूंगा। मैं सहायता को भी शक नहीं बनाऊंगा, मैं न्याय को भी अपनी पत्नी के चरित्र से नहीं जोड़ूंगा। और उसने आंखें खोलकर यामिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार वही विनम्रता थी जो पश्चाताप से आती है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, माफ करना। मेरा मन फिर डगमगाया था। यामिनी ने उसके हाथ को हल्के से दबाया और कहा, डगमगाना स्वाभाविक है, गिरना नहीं। उधर राजमहल से महामंत्री स्वयं आ गए, उनके साथ सैनिक, और उनके चेहरे पर क्रोध। उन्होंने पंचायत के बीच आते ही कहा कि यह मेरी बेटी का मामला है, मैं उसे अभी अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर यामिनी के पैरों तले जमीन हिल गई। पिता की कठोरता उसके लिए नई नहीं थी, पर इतनी सार्वजनिक कठोरता उसके लिए पहली बार थी। महामंत्री ने यामिनी से कहा, घर चलो अभी। यामिनी ने धीरे से कहा, पिताजी, मेरे पति निर्दोष हैं। महामंत्री ने कहा, निर्दोष या दोषी का फैसला बाद में होगा, अभी तुम अपने कुल को बचाओ। यामिनी ने एक सांस ली, फिर कहा, कुल तब बचता है जब बेटी का धर्म बचता है, और मेरा धर्म मेरे पति के साथ है। महामंत्री ने क्रोध में कहा, तो तुम्हें पति प्यारा है, पिता नहीं। यह सुनकर यामिनी की आंखें भर आईं, पर उसने रोया नहीं। उसने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए छाया हैं, पर मेरा पति मेरे लिए धूप है, और छाया धूप के सामने नहीं, धूप के साथ चलती है। अगर आप सच में मेरे पिता हैं तो मेरे धर्म को समझिए, मेरी कमजोरी मत बनिए। सभा में सन्नाटा छा गया। महामंत्री की आंखें लाल थीं, पर कहीं भीतर गर्व भी था, क्योंकि उन्हें पहली बार दिखा कि उनकी बेटी डरती जरूर है पर टूटती नहीं। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही वह क्षण था जिसने उदयन के मन पर भी प्रभाव डाला, क्योंकि उसने देखा कि यामिनी अपने पिता के सामने भी उसके लिए खड़ी है, और उसे समझ आया कि स्त्री यदि पति के लिए खड़ी हो तो पति का धर्म है कि वह स्त्री को अपनी शंकाओं से चोट न दे। उसी समय मयंक का संदेश आया। नगर के बाहर जिस गोदाम में छापा पड़ा था, वहां सच में स्वर्ण मुद्राएं मिली, और साथ में कुछ दस्तावेज भी मिले जिन पर एक व्यापारी का हस्ताक्षर था। वही व्यापारी जो उदयन से वर्षों से जलता था और जिसने पंचायत में सबसे ज्यादा आग भड़काई थी। अब कहानी साफ होने लगी, पर अभी भी अंतिम प्रमाण बाकी था, क्योंकि व्यापारी सीधे स्वीकार नहीं करेगा, वह कोई और रास्ता निकालेगा।
और यही वह जगह है जहां अगले भाग का सबसे बड़ा मोड़ आएगा, क्योंकि व्यापारी के पास एक आखिरी हथियार था। वह यामिनी के चरित्र पर सीधा वार करेगा ताकि जांच की दिशा बदल जाए और उदयन फिर उसी पुराने बिंदु पर लौट आए। महादेव ने कहा, देवी, अगले भाग में तुम सुनोगी कि वह व्यापारी कौन सा झूठ फैलाता है, कैसे पूरा नगर फिर दो हिस्सों में बंट जाता है और कैसे उदयन पहली बार अपने गुस्से को धर्म में बदलकर एक ऐसा निर्णय लेता है जो उनके रिश्ते को जन्मों के ऋण से निकालकर राहत की दिशा में मोड़ देता है। वल्लरी में जैसे ही यह खबर फैली कि नगर के बाहर वाले गोदाम से स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और कुछ दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, भीड़ का शोर थोड़ा धीमा पड़ा। पर साजिश करने वाले जानते थे कि सच के आने से पहले अगर चरित्र पर धुआं छोड़ दिया जाए तो सच भी संदिग्ध दिखने लगता है। वही व्यापारी जिसने पंचायत में सबसे ज्यादा आग भड़काई थी, अब अपने बचाव में नहीं, अपने हमले में उतरा। उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा कि मुद्राएं तो कहीं भी रखी जा सकती हैं, असली बात तो यह है कि उदयन को बचाने के लिए राजवंश के लोग सक्रिय हैं। और राजवंश के लोग क्यों सक्रिय हैं? क्योंकि बहू यामिनी के संबंधों का लाभ उठाया जा रहा है। उसने इशारा करके मयंक का नाम नहीं लिया, पर भीड़ समझ गई कि तीर किस तरफ है और यही तीर उदयन के भीतर उतरने लगा। एक पल के लिए उसका चेहरा फिर सख्त हुआ, आंखों में वही पुराना भय जागा, वही पुराना विष कि कहीं लोग यामिनी और मयंक को जोड़कर उसका घर फिर जलाने न लगे। लेकिन उसी क्षण यामिनी ने उदयन का हाथ हल्के से दबाया, जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर दबाया था, और उदयन ने अपने भीतर शिव का नाम लिया। उसे याद आया कि पिछली बार उसने बिना प्रमाण शक किया था और एक स्त्री को खो दिया था। इस बार वह अपना घर नहीं खोएगा, वह अपने मन की कमजोरी नहीं खोलेगा, वह सीधा खड़ा होगा। उदयन अचानक भीड़ के बीच आगे आया। उसने व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ प्रमाण है तो दिखाओ, और अगर तुम्हारे पास मेरी पत्नी के खिलाफ भी कुछ है तो दिखाओ। पर याद रखो, शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला अपने ही कर्मों से पकड़ा जाता है। व्यापारी ने हंसकर कहा कि प्रमाण तो तुम्हारी पत्नी की सभाओं में मौजूदगी है, तुम्हारी पत्नी की मुस्कान है, तुम्हारी पत्नी का सेनापति से संवाद है, यही पर्याप्त है। यह सुनकर भीड़ में कुछ लोग फिर फुसफुसाए, पर उदयन इस बार चुप नहीं हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा कि मुस्कान चरित्र नहीं होती, मुस्कान मन की सभ्यता होती है, और किसी रक्षक का किसी नागरिक से संवाद पाप नहीं, व्यवस्था है। पाप तो यह है कि तुम लोग स्त्री की मर्यादा को अपनी गंदी सोच से नापते हो, और सबसे बड़ा पाप यह कि तुम मंदिर के धन की चोरी करके भी अपनी जुबान से दूसरों के घर जलाना चाहते हो। पंचायत में सन्नाटा फैल गया। महामंत्री ने भी पहली बार उदयन को बिना साधारण समझे देखा, जैसे उसे उसमें एक अलग मजबूती दिखी। मयंक ने उसी वक्त सिपाही को संकेत किया। सिपाही ने दस्तावेज सामने रखे जिनमें वही व्यापारी मंदिर के दान धन से जुड़े एक ठेके में हेरफेर कर रहा था, और उसी के आदमी ने पुजारी के सहायक को कर्ज के नाम पर फंसाया था। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर वह फिर भी बचने के लिए चीखा कि यह सब झूठ है, यह सब राजमहल की चाल है। अब यामिनी आगे आई। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि झूठ जब बहुत ऊंची आवाज में बोला जाए तब भी झूठ ही रहता है, और सच जब बहुत धीमे बोला जाए तब भी सच ही रहता है। मैंने अपने पति का साथ इसलिए नहीं दिया कि मैं राजवंश की बहू हूं, मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं पत्नी हूं, और पत्नी का धर्म है कि वह बिना सबूत अपने पति को दोषी न माने, जैसे पति का धर्म है कि वह बिना सबूत अपनी पत्नी को दोषी न माने। यह कहते हुए यामिनी ने पहली बार भीड़ के सामने अपने झुलसे हाथ की पट्टी खोली और कहा कि यह हाथ मेरी बहादुरी का नहीं, मेरी परीक्षा का प्रमाण है। आग में जलना आसान था, पर रोज रोज शब्दों की आग में जलना कठिन था, और मैं वह कठिनाई नहीं चाहती, इसलिए मैं सत्य चाहती हूं। महामंत्री ने कठोर स्वर में पंचायत से कहा कि अब पर्याप्त है, जो प्रमाण आए हैं उसके अनुसार व्यापारी को हिरासत में लिया जाए और उसके घर व गोदाम की जांच हो। व्यापारी को पकड़ लिया गया और भीड़ की फुसफुसाहट इस बार शर्म में बदल गई। पर जाते जाते व्यापारी ने आखिरी जहर फेंका। उसने चिल्लाकर कहा
कि उदयन, आज तुम जीत गए, पर याद रखना, तुम्हारी पत्नी के स्वाभिमान के पीछे एक दिन तुम्हारा घर टूटेगा। यह सुनकर उदयन का मन फिर कांपा, पर इस बार उसने कांपने को कमजोरी नहीं बनने दिया। वह बस शिवलिंग की ओर मुड़ा और मन में बोला कि हे महादेव, इस जन्म में मेरा घर किसी की जुबान नहीं तोड़ेगी, मेरा घर मेरे कर्म जोड़ेंगे। घर लौटकर रात को उदयन और यामिनी मंदिर गए नियम के अनुसार, और शिव के सामने एक दूसरे के लिए एक वाक्य की प्रार्थना की। उदयन ने कहा कि महादेव, मेरी पत्नी को सदैव सम्मान देना। यामिनी ने कहा कि महादेव, मेरे पति को निर्भय रखना। और उसी निर्भयता में पहली बार उनके बीच एक राहत की हवा चली। पर महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, साजिश का यह अध्याय खत्म हुआ, पर कर्म का अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि जब बाहर का शत्रु हारता है तब अंदर का अहंकार आखिरी बार वार करता है। अगले भाग में तुम सुनोगी कि महामंत्री अपने दामाद उदयन को राजमहल बुलाकर एक प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा प्रस्ताव जो उदयन के आत्मसम्मान और यामिनी के विवाह धर्म दोनों को परीक्षा में डाल देगा। और वहीं से यह तय होगा कि यह रिश्ता जन्मों का ऋण बनकर आगे बढ़ेगा या इस जन्म में ही शांति बनकर मुक्त हो जाएगा। अगली सुबह वल्लरी का वातावरण बदला हुआ था। कल तक जो लोग उदयन के नाम पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग उसकी पीठ थपथपा रहे थे। पर प्रशंसा भी कई बार नई परीक्षा बन जाती है, क्योंकि जहां भीड़ कल पत्थर थी, आज फूल बन गई थी। और फूल भी कभी कभी अहंकार की सुगंध छोड़ देते हैं। महामंत्री ने सत्य सामने आने के बाद भीड़ को शांत तो कर दिया था, पर उनके भीतर एक और चिंता जाग चुकी थी। वह चिंता राजवंश की थी, प्रतिष्ठा की थी और बेटी की सुरक्षा की थी। उन्होंने अपने महल से दूत भेजकर उदयन और यामिनी दोनों को उसी दिन राजमहल बुलाया। उदयन और यामिनी महल पहुंचे। विशाल द्वार, ऊंचे खंभे, शाही गलियारे और भीतर के नियम। यामिनी के लिए यह सब परिचित था, पर उदयन के लिए यह सब एक अलग संसार था। हालांकि अब वह डर के कारण नहीं, मर्यादा के कारण शांत था। महामंत्री ने दोनों को सामने बैठाया। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कल तुमने अच्छा साहस दिखाया उदयन, और यामिनी, तुमने अच्छा धर्म निभाया। पर अब आगे देखना होगा कि यह नगर और यह राजनीति फिर तुम्हें निशाना बनाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उदयन अपना व्यापार राजकोष के साथ जोड़ दे, राजमहल की छत्र छाया में, ताकि कल कोई तुम्हें यूं फंसा न सके। और इसके साथ मैं चाहता हूं कि तुम दोनों महल में ही रहने लगो। महल में रहोगे तो सुरक्षा रहेगी, मर्यादा रहेगी और अफवाहों की आग दूर रहेगी। यह प्रस्ताव सुनते ही यामिनी का मन एक पल के लिए सहज हुआ, क्योंकि पिता की चिंता में स्नेह था। पर उदयन का भीतर कस गया। उसे लगा कि यह प्रस्ताव सुरक्षा का कम, नियंत्रण का ज्यादा है। महल में रहने का अर्थ था कि वह अपनी जड़ों से कट जाएगा, अपने पुराने घर से, अपने लोगों से, अपनी मेहनत के रास्ते से। और राजमहल की छत्रछाया में आकर शायद वह फिर वही छोटा महसूस करने लगे जो पहले उसके डर का कारण था। उसने बहुत सम्मान से कहा, पिताजी, आपकी चिंता मैं समझता हूं, पर मेरा व्यापार मेरा स्वाभिमान है और मेरा घर मेरा धर्मस्थल। मैं महल की सुरक्षा के लिए अपने घर की आत्मा नहीं छोड़ सकता। महामंत्री का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, स्वाभिमान या जिद? कल तक तुम पर चोरी का आरोप था, आज तुम इनकार कर रहे हो। तुम समझते नहीं, यह नगर किसी दिन फिर तुम पर वार करेगा और तब यामिनी को भी झेलना पड़ेगा। यामिनी ने धीरे से उदयन की ओर देखा। वह समझ गई कि यह वही जगह है जहां अगर गलत शब्द निकला तो रिश्ते में फिर वही पुरानी दरार लौट आएगी। उसने पिता से कहा, पिताजी, सुरक्षा का धन्यवाद, पर मेरे पति का सम्मान भी मेरी ही सुरक्षा है। अगर मैं अपने पति को महल के भीतर छोटा बनाकर सुरक्षित करूंगी तो वह सुरक्षा नहीं होगी, वह धीमा अपमान होगा। और मैंने एक जन्म पहले अपमान से क्या होता है यह आत्मा में झेला है, मैं इस जन्म में नहीं चाहती। महामंत्री चौंक गए। उन्होंने कहा, यह कैसी भाषा है? यामिनी ने शांत स्वर में कहा, यह भाषा नहीं, अनुभव है।
और अनुभव कभी कभी आत्मा से आता है। पिताजी, उदयन का घर ही मेरा घर है और मेरा धर्म मेरे घर की दीवारों में नहीं, मेरे पति के साथ है। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही वह क्षण था जहां पत्नी ने पिता के सामने पति की गरिमा को चुनकर रिश्ते की डोर मजबूत कर दी। पर अब परीक्षा उदयन की भी थी, क्योंकि अगर वह केवल इनकार करता तो यह अहंकार होता, और अगर वह केवल मान जाता तो यह डर होता। उसे तीसरा मार्ग चुनना था, धर्म का मार्ग। उदयन ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे आपकी सहायता नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। यदि आप सच में मेरे परिवार बनना चाहते हैं तो मेरे घर को छोटा मत समझिए, मेरे घर को अपना समझिए। आप चाहें तो मेरे व्यापार के लिए राजमहल से संरक्षण दें, पर मेरा स्वामित्व, मेरी मेहनत, मेरा निर्णय मेरे ही हाथ में रहे। और जहां तक महल में रहने की बात है, मैं महल में मेहमान बनकर आ सकता हूं, पर बदला हुआ आदमी बनकर नहीं, क्योंकि यदि मैं अपनी जड़ों से कट जाऊंगा तो यामिनी के सामने फिर वही डर लौट आएगा, और मैं अब डर से नहीं जीना चाहता। महामंत्री ने उदयन के चेहरे को देखा। पहली बार उन्हें लगा कि यह युवक केवल मेहनती नहीं, परिपक्व भी है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें डर नहीं, समझ है। ठीक है, मैं तुम्हारे व्यापार को संरक्षण दूंगा, पर एक शर्त पर। उदयन ने पूछा, क्या? महामंत्री ने कहा कि नगर के लोग फिर कुछ कहेंगे और तब तुम दोनों कभी अलग अलग जवाब नहीं दोगे, तुम दोनों एक साथ खड़े रहोगे। उदयन ने बिना रुके कहा, यही तो हमारा व्रत है। महामंत्री की आंखों में हल्की नरमी आई। उन्होंने यामिनी की तरफ देखा और पहली बार पिता की तरह कहा, बेटी, अपने घर को धर्म बनाना, राजमहल को नहीं। यामिनी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। महल से बाहर निकलते समय उदयन ने यामिनी से कहा, आज मैं समझ गया कि रिश्ते की राहत सिर्फ पत्नी के त्याग में नहीं, पति के आत्मसम्मान में भी होती है। और आत्मसम्मान तब तक पवित्र है जब तक वह अहंकार नहीं बने। यामिनी ने कहा, और मैं समझ गई कि पिता का सम्मान भी तब तक ही सुंदर है जब तक वह पति पत्नी के बीच दीवार न बने। दोनों ने उसी शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाया और एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। उदयन ने कहा, महादेव, मुझे सत्य पर अडिग रखो। यामिनी ने कहा, महादेव, मुझे प्रेम में विनम्र रखो। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, अब बाहर की साजिश खत्म हो गई, अंदर का संतुलन बन गया, पर जन्मों का उत्तर अभी पूरा नहीं, क्योंकि अब कहानी तीसरे मोड़ पर जाएगी, जहां उदयन और यामिनी को एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बताएगा कि उनके संबंध की डोर केवल कर्म ऋण नहीं, आत्मिक संस्कार भी है। अगले भाग में तुम सुनोगी कि एक तीर्थ यात्रा का प्रस्ताव कैसे उनके जीवन में आता है और कैसे उस यात्रा में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिलती है जिसके एक वाक्य से पूरा रहस्य जैसे खुलने लगता है, और वहीं से पति पत्नी के रिश्ते के कितने जन्म का उत्तर भी और स्पष्ट हो जाएगा। राजमहल वाले दिन के बाद उदयन और यामिनी के बीच एक नई शांति बनी, जैसे लंबे समय बाद घर में हवा साफ हुई हो। पर शांति का अर्थ यह नहीं कि परीक्षा खत्म हो गई। शांति अक्सर अगले सत्य की भूमिका होती है। उसी सप्ताह मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि पुनर्निर्माण का पहला चरण पूरा होने पर नगर से एक छोटा तीर्थ यात्रा दल निकलेगा, शिव के एक प्राचीन ज्योति स्थल तक, ताकि नगर का कल्याण हो और चोरी, अग्नि, अफवाह जैसी घटनाओं का दाह शांत हो। महामंत्री ने भी कहा कि तुम दोनों चलो, लोग तुम्हें साथ देखेंगे तो शहर का विश्वास मजबूत होगा। उदयन ने मन में सोचा कि लोगों के लिए जाना और शिव के लिए जाना अलग बात है, पर फिर उसने वही व्रत याद किया, सत्य और मर्यादा। उसने कहा, हम चलेंगे, क्योंकि कभी कभी रिश्ते की गांठ घर में नहीं खुलती, तीर्थ की हवा में खुलती है। यात्रा का दिन आया। भोर की ठंड, नगर की गलियां और कंधों पर छोटे छोटे थैले। काफिला धीरे धीरे निकला। आगे पुजारी, पीछे भक्त, बीच में उदयन और यामिनी, साथ में कुछ व्यापारी भी, कुछ परिवार भी, और सुरक्षा के लिए मयंक के सिपाही भी। मयंक स्वयं नहीं आया, पर उसकी उपस्थिति का नाम ही कुछ लोगों की जीभ को फिर से चुभाने लगा। यामिनी ने उदयन के चेहरे पर हल्की परछाई देखी। उसने कुछ नहीं कहा,
क्योंकि अब वह जान गई थी कि परछाई देखकर घबराना नहीं, दीप जलाना है। उसने बस उदयन के हाथ में जल की छोटी लोटा थमा दी और कहा, चलो आज हम बातें नहीं मंत्र लेकर चलेंगे। तीर्थ का रास्ता जंगल से होकर था। बीच बीच में छोटे गांव, मिट्टी के घर, पीपल के पेड़ और रास्ते किनारे जलते धूप के टुकड़े। दोपहर होते होते थकान बढ़ी। दल एक पुराने कुएं के पास रुका। वहां एक वृद्धा बैठी थी, सफेद साड़ी, माथे पर राख की रेखा, आंखें बहुत गहरी, जैसे किसी ने उम्र नहीं अनुभव पी रखा हो। वह सबको देखकर मुस्कुराई और सीधे यामिनी की ओर देखते हुए बोली, बेटी, हाथ का घाव तो भर जाएगा, पर मन का घाव भर गया क्या? यामिनी चौंकी। उसने पूछा, मां, आप मुझे जानती हैं? वृद्धा ने कहा, देह को कौन जानता है, मैं तो संस्कार पहचानती हूं। वही संस्कार जो एक जन्म पहले इस सीढ़ी पर बैठकर रोया था। यामिनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उदयन भी सिहर गया। उसने पूछा, मां, आप क्या कह रही हैं? वृद्धा ने पानी का घूंट लिया और बहुत धीमे बोली, तुम्हारा रिश्ता ऋण भी है और वरदान भी, पर यह ऋण कब तक चलेगा, यही तुम पूछते फिरते हो, है ना? उदयन और यामिनी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने उनके भीतर छुपा सवाल बाहर रख दिया हो। वृद्धा ने आगे कहा, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मन का होता है, यह गिनती से नहीं पता चलता। यह कितनी बार तुम एक दूसरे को चुनते हो, इससे पता चलता है। हर जन्म में परीक्षा बदलती है। कभी पति को अपना शक हराना होता है, कभी पत्नी को अपना घाव, कभी पति को समाज के सामने पत्नी का हाथ थामना होता है, कभी पत्नी को पिता के सामने पति का साथ देना होता है। और जब दोनों यह सीख लेते हैं, तब जन्मों का हिसाब बंद हो जाता है। फिर रिश्ता अगले जन्म में बंधन नहीं बनता, सुगंध बन जाता है। वह खिंचाव बनकर आता है, पर पीड़ा बनकर नहीं। यामिनी की आंखें भर आईं। उसने पूछा, मां, क्या इसका अर्थ यह है कि अगर हम इस जन्म में सही हो जाएं, तो अगला जन्म राहत होगा? वृद्धा ने कहा, यदि सही हो गए तो अगला जन्म भी जरूरी नहीं कि पति पत्नी का ही हो, पर एक दूसरे के लिए शुभ होगा, क्योंकि आत्माएं तब एक दूसरे के मार्ग की रक्षा करती हैं, कभी पिता बनकर, कभी मां बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी मित्र बनकर और कभी बस दुआ बनकर। यही असली राहत है। रिश्ता रूप बदलकर भी सहारा बन जाता है। उदयन ने कांपते स्वर में पूछा, मां, पर लोग 7 जन्म कहते हैं। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, लोग संख्या समझते हैं, शिव सिद्धांत समझते हैं। शिव कहते हैं, जब तक अहंकार है तब तक जन्मों की डोर है, जब अहंकार पिघल गया तब डोर नहीं रहती, सिर्फ प्रकाश रहता है, और प्रकाश को गिनती नहीं चाहिए। तभी काफिले के कुछ लोग पानी भरने लगे। वृद्धा उठी। उसने यामिनी के माथे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, बेटी, पति को बदलने की कोशिश मत करना, बस अपनी करुणा से उसे सुरक्षित कर देना। और फिर उदयन की ओर देखकर कहा, बेटे, पत्नी को बांधने की कोशिश मत करना, बस अपने सम्मान से उसे मुक्त कर देना। यही दाम्पत्य का धर्म है, यही जन्मों का उत्तर है। इतना कहकर वह धीरे धीरे रास्ते की धूल में जैसे खो गई, जैसे वह कोई साधारण वृद्धा नहीं, किसी पुराने कर्म का संदेश थी। यामिनी देर तक वहीं खड़ी रही। उदयन ने धीमे से कहा, लगता है महादेव हमें जवाब दे रहे हैं। यामिनी ने कहा, हाँ, और जवाब यही है कि हमारे बीच जो पीड़ा थी वह पुराने ऋण की थी, और जो शांति बन रही है वह इस जन्म के कर्म की है। दोनों ने उसी कुएं के पास शिव का नाम लिया और आगे बढ़ चले, पर अब उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। अब उनके कदमों में हल्कापन था, क्योंकि जब सवाल का उत्तर मिल जाए तो रास्ता भी मंदिर बन जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, अब यात्रा आगे जाएगी और तीर्थ के भीतर एक ऐसी घटना होगी जहां उदयन और यामिनी को अपने रिश्ते के अंतिम उत्तर का दिव्य संकेत मिलेगा। अगले भाग में तुम सुनोगी कि ज्योति स्थल पर किसने कौन सा व्रत मांगा और उस व्रत ने कैसे उनके संबंध के जन्मों का फैसला तय कर दिया। तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव आते आते संध्या उतर चुकी थी।
जंगल के किनारे वह प्राचीन ज्योति स्थल था, जहां पत्थरों पर वर्षों की धूप, धुएं और मंत्रों की परत जमी थी। वहां हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे जगह नहीं, समय पूजा कर रहा हो। काफिला मंदिर के बाहर रुका। पुजारी ने सबको नियम बताए। रात वहीं बितानी थी, मौन रखना था, और मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न हो उसे शिव के चरणों में रखकर सोना था, ताकि उत्तर भीतर से उठे। यामिनी ने वही किया, उदयन ने भी। दोनों ने जल चढ़ाया, दीप जलाया और पत्थर की चौखट पर बैठ गए। यामिनी ने धीमे से कहा, आज मैं शिव से अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बस हमारे रिश्ते की राहत मांगूंगी। उदयन ने कहा, और मैं शिव से यही मांगूंगा कि मेरे भीतर फिर कभी शक का बीज न उगे, क्योंकि मैं जान गया हूं शक पत्नी की स्वतंत्रता नहीं, पति की कमजोरी है। रात गहरी हुई। मंदिर के भीतर दीपों की लौ छोटी छोटी सांसों की तरह थिरक रही थी। बाहर हवा में पत्तों की सरसराहट थी और भीतर मंत्रों की ध्वनि जैसे पत्थरों में उतर रही थी। इसी बीच एक घटना हुई जिसने पूरे दल को हिला दिया। मंदिर की भीतरी दीवार पर, जहां शिव के प्राचीन रूप की धुंधली आकृति बनी थी, अचानक तेल का एक दीप गिर गया और उसकी लौ पास रखे सूखे कपड़े तक पहुंच गई। आग छोटी थी, पर मंदिर पुराना था, सूखी लकड़ी थी, और लोग घबराकर उठ खड़े हुए। कुछ ने पानी लाने के लिए दौड़ लगाई, कुछ ने चीखना शुरू कर दिया, और भीड़ में वही पुरानी आदत लौट आई। किसी ने कहा, यह अपशकुन है, किसी ने कहा, यह किसी के पाप का संकेत है, और फिर कुछ आंखें बिना कारण यामिनी की ओर घूमी, जैसे स्त्री को दोष देना उनका स्वभाव हो। यामिनी का मन कांपा, पर वह रुकी नहीं। उसने तुरंत अपने आंचल को पानी में भिगोया और आग बुझाने लगी। उसी समय उदयन ने उसे खींचकर पीछे किया और खुद आगे बढ़ गया। उसने पानी के घड़ों को उठाकर दीवार के पास डाला, लकड़ी की जलती पट्टियों को अलग किया, और कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई। लेकिन उसी अफरा तफरी में यामिनी का पहले से झुलसा हाथ फिर से हल्का सा जल गया। वह दर्द से सिहर गई, पर उसने आवाज नहीं निकाली। महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, यही था संकेत, क्योंकि आग फिर आई, पर इस बार कहानी उलटी थी। पहले जन्म में मृदुला जलती रही और देवेंद्र दूर रहा। इस जन्म में यामिनी जलने लगी और उदयन बीच में खड़ा हो गया, और यही फर्क ऋण को पुण्य बनाता है। यामिनी का हाथ जला देखकर उदयन के भीतर जैसे कोई शपथ जाग गई। उसने वहीं सबके सामने कहा, यह आग किसी का पाप नहीं, यह हमारी लापरवाही है। और मेरी पत्नी को कोई अपशकुन कहे, इससे पहले मैं कह दूं, अपशकुन हमारी सोच है, मेरी पत्नी नहीं। यह सुनकर लोग चुप हो गए। पुजारी ने भी कहा, शिव के स्थान पर डर फैलाना भी पाप है, शांत रहो। रात के बाद सुबह आई, आरती हुई। पुजारी ने कहा कि अब हर दंपति शिव के सामने एक व्रत मांगे, लेकिन व्रत धन का नहीं, व्यवहार का। उदयन और यामिनी आगे आए। पुजारी ने पूछा, क्या मांगते हो? यामिनी ने कहा, मैं मांगती हूं कि मेरे भीतर इतनी करुणा रहे कि मैं अपने पति के डर को अपमान न मानूं, और इतनी बुद्धि रहे कि मैं अपने स्वाभिमान को अहंकार न बनाऊं। फिर उदयन ने कहा, मैं मांगता हूं कि मेरे भीतर इतना साहस रहे कि मैं अपनी पत्नी की छवि की रक्षा भीड़ के बीच भी कर सकूं, और इतना विवेक रहे कि मैं कभी संदेह को प्रेम का स्थान न दूं। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, यही 7 जन्म का असली अर्थ है। 7 जन्म का मतलब 7 बार वही रस्म नहीं, 7 बार वही सीख, 7 बार वही परीक्षा। और जिसने पहली ही बार सीख ली, उसके लिए 7 जन्म भी एक क्षण बन जाते हैं। यामिनी ने मंदिर के बाहर उसी जगह बैठकर उदयन से कहा, कल जब आग लगी, मुझे लगा मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी, पर तुम सामने आ गए। उदयन ने कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, पत्नी को बचाना सिर्फ आग से नहीं, शब्दों से भी बचाना होता है। यामिनी ने पहली बार धीरे से कहा, तब शायद हमारा ऋण अब चुक रहा है। उदयन ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम इस जन्म में यह सीख पूरी कर लें, तो अगला जन्म हमारे लिए सजा नहीं, राहत होगा। महादेव ने पार्वती से कहा,
कि देवी, अब अगले भाग में यह तय होगा कि वे घर लौटकर इस रिश्ते को कैसे लोक धर्म बना देते हैं, ताकि उनका परिवर्तन केवल उनका न रहे, उनके घर का संस्कार बन जाए। और आखिरी भाग में मैं तुम्हें सीधा उत्तर दूंगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। ज्योति स्थल से लौटते समय उदयन और यामिनी के कदम हल्के थे, जैसे मन की कोई भारी परत उतर गई हो। पर महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, असली परीक्षा तीर्थ पर नहीं, घर पर होती है, क्योंकि तीर्थ में सब भक्त होते हैं, घर में सब स्वभाव होते हैं, और स्वभाव ही रिश्ते को हर दिन परखता है। वल्लरी लौटते ही दोनों ने देखा कि नगर में फिर एक नई चर्चा चल रही है। आग की घटना को कुछ लोग चमत्कार कह रहे थे, कुछ लोग अपशकुन, और कुछ लोग वही पुराने ढंग से किसी पर आरोप लगाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। फर्क बस यह था कि अब उदयन और यामिनी के भीतर जवाब देने की जल्दी नहीं थी। उनके भीतर ठहराव था, और ठहराव ही सबसे बड़ा बल होता है। महामंत्री ने दोनों को बुलाया। इस बार स्वर कठोर नहीं था, उसमें पिता का भीगापन था। उन्होंने कहा, तीर्थ से लौटकर तुम्हारा चेहरा बदल गया है। यामिनी ने कहा, पिताजी, चेहरा नहीं, दृष्टि बदली है। उदयन ने कहा, और मेरी दृष्टि बदलने से मेरा व्यवहार बदला है। महामंत्री ने धीरे से पूछा, अब भी तुम महल में नहीं रहोगे? उदयन ने कहा, पिताजी, महल में रहना समस्या का हल नहीं, समस्या का हल है कि हम अपने घर को इतना सत्यवान बना दें कि अफवाह की आग उसमें जगह ही न पाए। महामंत्री ने सिर हिलाया। उन्होंने यामिनी की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने अपने पति का साथ दिया, पर क्या तुमने कभी अपने पिता का भी सम्मान रखा? यामिनी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपके चरणों में हूं, पर मेरे पति के साथ भी हूं, और जो बेटी पति का धर्म निभाती है वह पिता का अपमान नहीं करती, वह बस अपना कर्तव्य निभाती है। महामंत्री ने पहली बार कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घर को छोटा नहीं समझूंगा, तुम्हारे घर को अपना मानूंगा। पर देवी, असली अंतिम परीक्षा उसी शाम आई। महादेव ने कहा, नगर में वही व्यापारी परिवार जिनका मुखिया पकड़ा गया था, अब बदला लेने की आखिरी कोशिश में उतर आया। उन्होंने चोरी के मामले में तो हार मान ली, पर समाज में बदनामी का धुआं फैलाने के लिए उन्होंने एक नई अफवाह उछाली कि यामिनी ने राजमहल पर दबाव डलवाकर व्यापारी को फंसाया है, और उदयन बस नाम का पति है, असली निर्णय तो राजवंश के लोग लेते हैं। यह अफवाह सीधे उदयन के स्वाभिमान पर चोट थी, और अप्रत्यक्ष रूप से यामिनी पर भी। रात को जब उदयन घर आया तो उसकी आंखों में चोट थी। वह बोला नहीं, बस बैठ गया। यामिनी ने नियम के अनुसार पूछा, क्या हुआ? उदयन ने कहा, लोग अब यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी छाया में जी रहा हूं। यामिनी का मन कस गया। उसे पता था कि यही बात पहले भी उदयन को भीतर से तोड़ती थी, और इसी से उसका डर जन्म लेता था। उसने बहुत संभल कर कहा, तुम छाया में नहीं, मेरे साथ जी रहे हो, और साथ और छाया में फर्क होता है। उदयन ने धीमे स्वर में कहा, पर लोग जो कहते हैं वह मेरे भीतर तीर बनकर घुसता है। यामिनी उस समय कुछ भी कह सकती थी, तर्क दे सकती थी, लोगों को दोष दे सकती थी, पर उसने तीर्थ की वृद्धा की बात याद की। पति को बदलना नहीं, सुरक्षित करना, और सुरक्षित करना शब्दों से नहीं, व्यवहार से होता है। उसने धीरे से कहा, कल सुबह तुम मंदिर के पुनर्निर्माण के काम पर मेरे साथ चलो। तुम लोगों के सामने बोलो नहीं, बस काम करो, क्योंकि काम ही सबसे बड़ा उत्तर है, और जो लोग बोलते हैं वे अक्सर काम से हारते हैं। उदयन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि यामिनी उसे समझ रही है, उसे दबा नहीं रही। अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचे। निर्माण कार्य चल रहा था, पत्थर उठ रहे थे, लकड़ी लग रही थी, पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। उदयन ने अपने हाथों से मजदूरों के साथ मिलकर पत्थर उठाए, हिसाब लिखा, पानी बांटवाया, और जो भी मदद चाहिए वह बिना दिखावे के करता गया। यामिनी पास खड़ी रही। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, सादगी थी। दोपहर तक नगर के कई लोग देखने आए। वही लोग जो कल बातें कर रहे थे आज चुप थे, क्योंकि जब कोई पुरुष अपने हाथ से धर्म का काम करता है तो उसकी पहचान उसकी पत्नी से नहीं,
उसके कर्म से होती है। उसी समय महामंत्री भी आए। उन्होंने सबके सामने कहा, यह उदयन मेरा दामाद नहीं, इस नगर का सच्चा पुत्र है, और यामिनी मेरी बेटी नहीं, इस मंदिर की सेविका है। जो इनके बारे में अपमानजनक बातें करेगा वह सत्य के खिलाफ बोलेगा। यह सुनकर कई लोगों के सिर झुक गए और अफवाह की आग बुझने लगी। उस शाम घर लौटकर उदयन ने यामिनी से कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा सम्मान लोगों की जुबान से नहीं, मेरे कर्म से बनता है। यामिनी ने कहा, और मेरा सम्मान तुम्हारे शक से नहीं, तुम्हारे भरोसे से बनता है। दोनों ने शिवलिंग के सामने बैठकर एक साथ जल चढ़ाया और फिर वह बात हुई जो इस कथा का संस्कार बन गई। यामिनी ने कहा, चलो हम इस घर में एक नियम बनाते हैं। कोई भी बात मन में दबाकर नहीं रखेंगे, कोई भी बात ताने में नहीं कहेंगे, और किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात को अपने रिश्ते का न्याय नहीं बनने देंगे। उदयन ने कहा, और हम हर अमावस्या या पूर्णिमा को एक साथ शिव को जल चढ़ाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारा रिश्ता केवल दुनिया का नहीं, ईश्वर का भी रहे। यामिनी ने सिर हिलाया और उसी क्षण उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं रहा, वह घर का संस्कार बन गया। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, यही तो अंतिम रहस्य है। जब पति पत्नी अपने रिश्ते को संस्कार बना देते हैं, तब अगली पीढ़ी उस संस्कार में पलती है, और यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों तक नहीं रहता, यह एक वंश की शुद्धि बन जाता है। अब आखिरी भाग में मैं तुम्हें वही सीधा उत्तर दूंगा जिसे सुनकर धरती के लोग समझेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। कैलाश पर पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, नाथ, अब साफ साफ बताइए, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। महादेव ने शांत आंखों से पार्वती को देखा और बोले, देवी, यह रिश्ता 7 जन्म की संख्या नहीं है, यह 7 बार की सीख है। उन्होंने कहा, जब तक पति पत्नी एक दूसरे को अपना नहीं, अपनी वस्तु समझते हैं, तब तक यह रिश्ता जन्मों तक खिंचता है। जब तक वाणी में ताना, मन में शक और व्यवहार में अधिकार रहता है, तब तक वही आत्मा सामने आती रहती है, ताकि कर्म का हिसाब पूरा हो। जो पति पत्नी एक दूसरे को दुख देते हैं, वे अगले जन्म में भी मिलते हैं, कभी जीवन साथी बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी विरोधी बनकर, क्योंकि ऋण रूप बदलता है, खत्म नहीं होता। पर जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं और गलती होने पर उसे अहंकार नहीं, प्रायश्चित से सुधारते हैं, उनका रिश्ता ऋण नहीं रहता। महादेव बोले, ऐसे दंपति अगर अगले जन्म में मिलते भी हैं तो पीड़ा बनकर नहीं, सहारा बनकर मिलते हैं। कभी वे फिर पति पत्नी बनते हैं, कभी वे माता पिता बनकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी बस आशीर्वाद बनकर। यही असली राहत है कि रिश्ता गिनती से मुक्त होकर शुभता बन जाए। पार्वती ने पूछा, नाथ, फिर लोग 7 जन्मों क्यों कहते हैं? महादेव बोले, क्योंकि लोग को संख्या समझ आती है, पर शिव को सिद्धांत। जब तक सीख अधूरी तब तक जन्मों की डोर, जब सीख पूरी तब डोर टूटकर प्रकाश। उन्होंने कहा, उदयन और यामिनी ने इसी जन्म में वह सीख पकड़ ली, इसलिए उनका रिश्ता अब बोझ नहीं, संस्कार बन गया। महादेव बोले, देवी, याद रखो, रिश्ते की सबसे बड़ी पूजा मंदिर में नहीं, घर में होती है। पति का सबसे बड़ा व्रत है पत्नी पर भरोसा, पत्नी का सबसे बड़ा व्रत है पति के भीतर के डर को अपमान न बनाना, और दोनों का सबसे बड़ा धर्म है तीसरे को बीच में न बैठने देना, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो या अहंकार। पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, नाथ, तो असली प्रश्न यह नहीं कि रिश्ता कितने जन्मों का है, असली प्रश्न यह है कि हम इस जन्म में क्या सीख लेते हैं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां देवी, जिस दिन सीख पूरी उसी दिन जन्मों की गिनती समाप्त, और वही रिश्ता राहत बन जाता है। और कैलाश की हवा में जैसे यह संदेश उतर गया कि विवाह बंधन नहीं, साधना है, और साधना पूरी होते ही बंधन स्वयं खुल जाता है। तो भक्तों, यही था महादेव का वह अंतिम रहस्य। पति पत्नी का रिश्ता गिनती के 7 जन्म से नहीं, बल्कि सीख, संस्कार
और कर्म की शुद्धता से तय होता है। जब तक शक, अहंकार, ताने और तीसरे की बातें बीच में बैठी रहती हैं, तब तक रिश्ता बोझ बनता है और वही बोझ हमें बार बार उसी परीक्षा में ले आता है। लेकिन जिस दिन भरोसा, सम्मान, संवाद और प्रायश्चित रिश्ते की नींव बन जाते हैं, उसी दिन यह रिश्ता बंधन नहीं रहता, वही रिश्ता राहत बन जाता है। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत क्या है, भरोसा, संवाद या सम्मान। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही धार्मिक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, शिवजी की भक्ति में डूबे रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।